अध्याय 101 एक पुराना मित्र। ये देखकर कि उसके पुराने दोस्त ने उसे बुलाया है, एबीसी मुस्कुराहट और उसे गले लगाने के लिए उसके पास आई है। उसी समय रूथ और बी का समूह वहां खड़ा था। बदनामी लग रही थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें किसी पुराने साधु के सामने किसी का फोकस से बाहर आना बेहद आम बात थी। आखिरकार इसमें शामिल अन्य लोगों को सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया गया था, और जब चारों लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे और एक दूसरे की तलाश कर रहे थे, तो एबी ने खुशी के स्पर्श के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम ठीक हो गए थे। मुझे बहुत खुशी है। मैंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। धन्यवाद। मैं आपका परिचय करा दूं, यह मेरी यात्रा मित्र रूथ मेल्स है। मिनोस ने रूथ को संकेत दिया कि वह अपने बगल में है और फिर से जारी कर रही है। रूथ, यह आध्यात्मिक अकादमी के समय का एक पुराना मित्र है। बी मिलर, हम आपसे मिलकर अच्छा लगा। रूथ ने अच्छा अभिनय करते हुए कहा, ओह, खुशी मेरी है। खैर, जो लोग मेरे साथ हैं वे हैं मेरी दोस्त मोना मिलर, रक्षक एडा और रक्षक रस। एबी ने बिना किसी हलचल के अपने ग्रुप का परिचय दिया। एक अन्य की मंजूरी के बाद एबीसी ने अंततः मिनोस से उत्सुकता से पूछा, मिनोस, आप क्रॉमवेल किंगडम में क्या कर रहे हैं? मिनोस ने कहा, मुझे लगता है कि यह शायद आपके जैसा ही है। क्या आप आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भी भाग ले सकते हैं? लेकिन आप इसे कैसे कर रहे हैं? एबीसी में रुका हुआ था जब उसने अंततः मिनोस की जांच करने का निर्णय लिया। एबी पहले ही 40 के स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए वह प्रकृति में मुक्त ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। वह 17 वर्ष की और सहयोगी प्रतिभाएं थी। यह एक महान खेती की गति थी, लेकिन यह देखा गया कि मिलर परिवार ब्राउन साम्राज्य में सबसे अमीर था। इसके समूह में से एक के लिए ऐसी उम्मीद पहले से ही थी। जैसे ही उसने मिनोस के शरीर को स्कैन किया, एबी ने अचानक खेत को देखा तो आश्चर्य से चिल्ला उठा। ये सुनकर उसके समूह के 3 लोगों ने उस पर आश्चर्य किया और फिर एक दूसरे से चिपकी हुई बुढ़िया की औरत को बगल में एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, मिस बी, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि उसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। बी ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद आया कि थोड़ा डर लग रहा था। उसने फिर सोचा और अपना एक हाथ मुंह से निकाला जो थोड़ा खुला था, निगल लिया। ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है वह कई वर्षों से बीमार थी। वह इतनी जल्दी 37 के स्तर तक कैसे पहुंच गया? उद्धरण, शायद दुर्भाग्य से स्वर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया है। एबी ने सोचा और शैले सादा ली, मिनोस की खेती की गति को समझने की कोशिश की। फिर उसने क्षणिक चालें तोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मुझे आशा है कि इस प्रतियोगिता में अच्छा स्थान मिलेगा। आखिरकार यह एक शानदार अवसर है। एबी ने सोचा कि मिनोस के पास फ्लेमिंग साम्राज्य में जाने का एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से मध्य महाद्वीप के उत्तर में उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए उसके पास ऐसी जगह पर रहने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार उसके लिए किसी साम्राज्य में विनम्रतापूर्वक रहना और उस स्थान द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले अवसरों का लाभ उठाना कहीं बेहतर होगा। यदि वह उसकी जगह होती तो यही उसकी रणनीति होती। शायद वह कुछ दशकों के बाद मध्य महाद्वीप के उत्तर में लौट सकता है और इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बना सकता है। हालांकि सहमत होने के बजाय मिनोस ने कुछ ऐसा कहा जिससे एबी और उसके साथी यात्री दोनों प्रभावित हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण करने और कुछ लोगों से मिलने के लिए आध्यात्मिक टूर्नामेंट में जा रहा हूं। मुझे वास्तव में किसी साम्राज्य में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। और इन 3 लोगों में से एबी के अलावा वे सभी एक ही बात सोचते थे। एक बहाना, लेकिन कम से कम वह अपनी सीमाएं देखता है, जिसे पहले से ही एक गुणवत्ता माना जा सकता है। उद्धरण, लेकिन एबी के लिए, जो उस समय के बारे में जानता था जब मिनोस बेहोश था, उसकी टिप्पणी आत्मजागरूक से अधिक अहंकारी थी। क्या उसका मतलब यह है कि ज्वलंत साम्राज्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? कितना आश्वस्त है। उसके बाद समूह ने कुछ और मिनटों तक बातचीत की, जब एबी ने अंततः कुछ हाथ का इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मिनोस, क्या आप हमारे साथ यात्रा नहीं करना चाहते? एक दूसरे के बारे में और जानना अच्छा होगा। इस बीच कई चीजें हुई हैं। मिनोस ने फिर एक पल के लिए रूथ की ओर देखा और कहा, मैं निमंत्रण के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे डर है कि यह उचित नहीं है। लेकिन हम आध्यात्मिक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मिल सकते हैं। अभी भी 1 महीने से अधिक समय बाकी है, इसलिए जब हम कैपिटल सिटी पहुंचेंगे तो हम अभी भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मिनोस ने विनम्रता से इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे पर क्षमाप्रार्थी मुस्कान थी। वह ऐसे समय में थे जब वह अपना समय अन्य लोगों के साथ बिताना नहीं चाहते थे। वह दोस्ती को महत्व देता था, लेकिन खैर, इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता था। जहां तक रूथ के साथ उसके मनोरंजन की बात है, इसकी एक समय सीमा थी, और नरक केवल वे ही जानते थे कि यह मजा कितना अच्छा था। जब आध्यात्मिक टूर्नामेंट समाप्त हो गया तो रूथ को ग्रे क्लाउड संप्रदाय में लौटना पड़ा और वे एक दूसरे को देखे बिना वर्षों तक रह सकते थे।
और यद्यपि उनके बीच कोई गंभीर रिश्ता नहीं है, मिनोस के पास अपने रोमांच के लिए कोई अन्य साथी नहीं था। एलेना फ्लेमिंग साम्राज्य में स्टोन और रूथ के द्वीप पर रहती थी और ड्राई सिटी में मिनोस का दैनिक जीवन बहुत नीरस था। एकमात्र महिला जिसके साथ वह प्रतिदिन संपर्क करता था वह सचिव मिया थी, लेकिन वह कभी भी उसके साथ शामिल नहीं हुआ, भले ही वह काफ़ी आकर्षक थी। आप जानते हैं कि यह कैसा है ना? जहां आप खाते हैं वहां गंदगी मत करो। बॉस और अधीनस्थ के बीच रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए मिनोस अपनी पूरी ताकत से उससे बचेंगे। अंत में जब उसने देखा कि मिनोस को उसके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो एबी मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना असंतोष छुपाया। वह वास्तव में उसकी एक अच्छी दोस्त थी और यह जानने के लिए और अधिक बात करना चाहती थी कि इस बीच क्या हुआ था जब उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसने रुत की ओर मिनोस की नज़र और काले बालों वाली युवा महिला का थोड़ा लाल चेहरा भी देखा। तब उसे समझ आया कि क्या हो रहा था। तो यही कारण है कि आपने एक महिला की खातिर अपने पुराने दोस्त को किनारे कर दिया। उसने आह भरी, उसे रूथ से आने वाली मिनोस की हल्की गंध आ रही थी। भले ही वह उच्च स्तरीय कृषक नहीं थी, मिनोस और रूथ ने इतना कुछ किया कि नोटिस करना आसान था, खासकर ये देखते हुए कि एबी ने उसके साथ कई साल बिताए थे, इसलिए वह युवा स्टुअर्ट की गंध को अच्छी तरह से जानती थी। ठीक है, चूंकि यह मामला है, हम आपको कैपिटल सिटी में देखेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप कम चीज़ों के कारण अपनी खेती की उपेक्षा न करें। एबी ने मिनोस को अलविदा कहने से पहले कहा। ये सुनकर रूथ को एबी के अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से समझ में आ गए। जब उसने लगातार उसकी दिशा में देखा, मानो कह रही हो कि वह जानती थी कि यहाँ क्या हो रहा था। रूथ तब शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी जबकि मिनोस ने एबी के समूह को अलविदा कह दिया। कितनी व्यस्त महिला है, उसने सोचा। जैसे ही वे चले गए, उसके पूछने पर मिनोस और रूथ इस शहर में अपने व्यवसाय में वापस चले गए। मिनोस, तुम उस महिला के कितने करीब थे? फिर उसने अपना सिर खुजलाया और ईमानदारी से कहा, मुझे लगता है कि हम उतने करीब थे जितने एक 9 साल का लड़का और लड़की हो सकते हैं। आप क्यों पूछते हैं? कुछ नहीं, मुझे बस उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो दूसरों की निजी जिंदगी में अपनी नाक घुसाते हैं। उसने तीखी नज़र से कहा। निजी जीवन? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने उत्सुक दृष्टि से पूछा। मिनोस ने एबी के अंतिम वाक्य पर ध्यान नहीं दिया था। उसे रोकें, वह उसे खुश करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि उसकी खेती अभी भी उससे कम थी। रूथ फिर अपने होठों को छुपाने की कोशिश करते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरी धारणा है। ... जब मिनोस और रूथ शहर में टहल रहे थे, एबी और उसका समूह एक रेस्तरां में खाना खाने जा रहे थे, तभी उसकी दोस्त मोना ने उससे एक सवाल पूछा। एबी, मुझे मत बताओ कि तुम्हें वह लड़का पसंद है। नहीं, तुमने ऐसा क्यों पूछा? एबी ने अपने दोस्त के सवाल से आश्चर्यचकित होकर पूछा। आप इस बात से नाराज लग रहे थे कि वे दोनों एक साथ लग रहे थे? एबी ने फिर इनकार में सिर हिलाया और कहा, यह उस तरह की जलन नहीं है। मिनोस उस महिला की वजह से हमारे साथ यात्रा नहीं करना चाहता था, शायद उसने उसे मोहित कर लिया था। मुझे दूसरों की निजी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती कि हमारी उम्र के लोगों को इस पर समय बर्बाद करना चाहिए। हम इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, तो अपनी साधना के सर्वोत्तम वर्षों को सेक्स जैसी सांसारिक चीज़ों पर क्यों बर्बाद करें? वह दृढ़ दृष्टि से कहा। वास्तव में यह आध्यात्मिक जगत की महिलाओं के बीच भी एक बहुत ही सामान्य विचार था। हालांकि इस दुनिया में कामुकता काफ़ी उदार है, कई लोगों ने अपने जीवन के पहले दशक युद्ध तकनीकों की खेती और प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिए। एबी के स्तर का कोई व्यक्ति लगभग 850 वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो बाद में कुछ करने की वजह से खेती के सर्वोत्तम वर्षों को क्यों चूकें? यह एक बहुत ही तर्कसंगत विचार था, खासकर महिलाओं के लिए। इसलिए इस दुनिया में 300 साल से अधिक पुरानी कुछ कुंवारी लड़कियों का पाया जाना असामान्य नहीं था। लेकिन ये पुरुषों के बीच इतना आम नहीं था। नहीं, ये व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि में बहुत करीबी थे। लेकिन एबी को नहीं पता था कि रूथ भी लगभग वैसा ही सोचती थी जैसा उसने सोचा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह मिनोस से मिली थी। तो ये बात थी। उसके बाद दोनों युवतियां मिनोस के बारे में बात करती रहीं, क्योंकि युवा मोना को अपने दोस्त के साथ उसकी कहानी के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। अध्याय 102, स्तर 38। समय तेजी से चला और मिनोस और रूथ को युवा एबी से मिले 10 दिन हो गए। क्रॉसवर्ड दोनों क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। जिन दिनों वे नाव यात्रा के दौरान थे, उनके रास्ते में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी थी। अधिक से अधिक वे दोनों अपनी तकनीक को प्रशिक्षित करने और दिन ब दिन एक दूसरे से लड़ने के लिए रुक रहे थे। मिनोस और रूथ जिन शहरों से गांव थे, उनमें से कुछ में विशेष भवन थे जहां सैनिकों को प्रशिक्षण, खेती और यहां तक कि युद्ध के कमरे भी मिल सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो मिनोस को इतना पसंद आया था कि वह उस विचार को ड्रू सिटी में ले जाने के लिए अपने मन में लिख लिया था। ये निश्चित रूप से इसकी आबादी को अपनी ताकत और बेहतर निर्माण में मदद कर सकता है।
इन स्थानों में खेती के आकाश में आध्यात्मिक अभयारण्यों में जहां छोटे स्थानों की ऊर्जा घनत्व को बढ़ाने पर पूरी क्षमता केंद्रित होती है, जहां किसान क्षेत्र बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके उपयोग के लिए भुगतान कर सकते हैं। प्रत्येक युद्ध के साथ सतत वैज्ञानिक आवश्यकता के बिना युद्ध और प्रशिक्षण कक्ष की शेष ऊर्जा का सामना करने के लिए तैयार किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन आर्किटेक्चर का आविष्कार विशेष रूप से डिजाइन और मित्रवत मास्टर्स द्वारा किया गया था ताकि युद्ध की शेष ऊर्जा उस स्थान की मात्रा को नुकसान पहुंचाए। इस कारण से ये जगह बेहद लोकप्रिय थी और मिनोस को भी ये बहुत पसंद आई थी, और इस अवधि में मिनोस अगले स्तर तक और करीब आ रहा था। अभी सिटी के कल्टीवेशन टावर के एक कमरे में जहां मिनोस और रूथ रह रहे थे, वहां दो युवा अगल बगल की खेती कर रहे थे। रूथ ने अपने लंबे काले बालों को पोनीटेल में बांध रखा था, जबकि वह उस स्थान पर एक खेती पैड पर ध्यान मुद्रा में खेती कर रही थी। वह सूक्ष्म कलाकृतियां बनाए हुए थे जिससे चलने में आसानी हो रही थी, और उसके पोते पर डायनासोर की कुछ आभूषण बने हुए थे। उन्होंने कुछ मिनट पहले ही अपने युद्ध तकनीशियन का प्रशिक्षण समाप्त कर दिया था और इस प्रशिक्षण पर खर्च की गई अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रही थी। उसी समय मिनोस ध्यान की स्थिति में था, जबकि वह शर्टलेस था, केवल लंबा पैटलून पहना हुआ था। और रूथ के विपरीत, उसने इस प्रशिक्षण से पहले अपनी तकनीक का प्रशिक्षण नहीं लिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी प्रगति और करीब आ रही है। मिनोस के पास अपनी तकनीक थी, सूर्य देव ब्रीथ सक्रिय था, जबकि कई निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल उसके चारों ओर चमक रहे थे। वह धीरे धीरे अपनी साधना को इन क्रिस्टलों में स्टूडियो आध्यात्म ऊर्जा को स्थापित करने में लगी हुई थी। मिनोस के शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंच गई जब मिनोस के शरीर के अंदर का तारा 1 मिनट बाद शुरू हुआ। बकवास। जब मिनोस की आध्यात्म ऊर्जा तेजी से 38 के स्तर पर पहुंची तो उसके शरीर से वजन सी कर्कश ध्वनि। जब उसे ऐसा महसूस हुआ तो मिनोस के मुहाने के कोने में धीरे धीरे एक उत्साहपूर्ण मुस्कान उभर आई, जिससे पता चला कि वह और भी मजबूत होने से कितनी खुश थी। उसने तब सोचा जब उसकी जगह अभी भी बंद थी, लगभग 1 महीने में मुझे 39 के स्तर तक पहुंच में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद मुझे साधना के 5वें चरण की ओर अपनी प्रगति के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। मिनोस ने अभी तक चौथे युद्ध की तकनीक नहीं बनाई थी जहां वह इस नए चरण में सीखेगा जहां वह पहुंचेगा, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी लीव तकनीक सीखना सबसे अच्छा होगा। आखिरकार कभी कभी लड़ाई का सबसे अच्छा परिणाम बच सकता है। जब मैं 5वें चरण में पहुंचूंगा तो मेरी फिजिकल डिग्री फिर से विकसित होने के करीब होगी। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद जब मैं 5वें चरण से 6ठे चरण तक बढ़ूंगा तो ये 20% तक बढ़ जाएगा। अपनी आखिरी बातें देखीं और फिर अपना सिर खुजालते हुए रूथ की तरफ। इससे मेरी साधना की गति और भी कम होगी, लेकिन मैं और अधिक दुर्जय भी हो जाऊंगा। उसने अपने चेहरे पर आत्मसंतोषी भरी मुस्कान के साथ सोचा, आपके जैसे ही स्तर के लोगों से कहीं अधिक मजबूत होना बहुत सुखद था। इस सैनिक को महानता का एहसास हुआ और वह अपने प्रशिक्षण से और भी खुश हो गया। आखिरकार जब नौकरी से लाभ होगा तो किसी को भी सबसे अच्छा लगेगा कि वे क्या कर रहे हैं। मिनोस फिर उठे और रूथ की खेती समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने लगे। जिस शहर में वे थे पिछली रात को वह उस होटल में लौटना चाहता था जहां वे थे, और कुछ ही समय पहले खूबसूरत युवा महिला ने अपना साधना सत्र समाप्त कर दिया। चतुर्थांश वह मिनोस से अधिक मजबूत था। रूथ उसकी तुलना में बहुत अधिक समय व्यतीत हो सकता था, इसलिए उसे ऐसा करने में आमतौर पर अधिक समय लगता था। जहां तक खेती की बात है, रूथ के लिए इसे हासिल करना मिनोस की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। वह पहले से ही 46 के स्तर पर था और 47 के स्तर तक जाने के लिए उसे 37 से 38 के स्तर तक जाने के लिए मिनोस से लगभग 5 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने की आवश्यकता थी। इसलिए भले ही उसके पास अच्छी प्रतिभा और उत्कृष्ट कृषि तकनीक है, फिर भी उसे अगले स्तर तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने और लगने चाहिए थे। रूथ ने फिर से अपना अलाइनमेंट और मिनोस की ओर देखा, जबकि वह अभी भी घर पर थी। उन्होंने अपने साधना सत्र के दौरान एक विशिष्ट शोर सुना था, लेकिन उन्होंने बिना अपना ध्यान खोए साधना जारी रखा था। मिनोस की ओर देखते समय उसे यह कहते हुए महसूस हुआ कि उसका स्तर बढ़ गया है। अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए बधाई। इस बार आपको आध्यात्मिक टूर्नामेंट के दौरान 39 के स्तर तक का दर्जा मिलेगा। रूथ के पास जाने और उसे धीरे से हिलाने से पहले मिनोस ने अपना सिर हिलाया। अल्ट्रासाउंड की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बताई गई, जब रूथ अचानक दूर हो गई और उच्च एक्सप्रेशन के साथ कहा गया, चलो होटल चल रहे हैं, हम इसे वहां जारी रख सकते हैं। उसके बाद दोनों जल्दी से कल्टीवेशन टावर से निकल गए, एक ऐसी जगह पर गए जहां वे अपनी जांच की स्थापना कर सकते थे। जब मिनोस और रूथ एक साथ मौज मस्ती कर रहे थे, क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी में ग्रीन आई वाला एक युवा गोरा आदमी ने शहर की छाया देखी थी जब वह और उसके 2 अंगरक्षक अंततः उस स्थान पर प्रवेश करने के लिए गए थे। ये नैश परिवार के युवा मास्टर का समूह था जो कुछ दिन पहले ही इस शहर की यात्रा पर जा रहा था।
ल्यूक ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बाद यात्रा करने का निर्णय लिया क्योंकि वह 41 के स्तर से पहले यात्रा करना चाहते थे। और वास्तव में उसने कुछ हद तक पहले अपना रास्ता बनाया था जब उसने अंततः स्टोन आइलैंड छोड़ दिया था। उन्हें इस प्रतियोगिता में अच्छा स्थान मिला और पश्चिमी साम्राज्य में जाने का अवसर मिलने का पूरा भरोसा था। उनके बगल में मिनोस को सबसे पहले ही इनसाइडर वाला एक शख्स था जो गार्डियन था, जिसे ओल्ड स्टोन सिटी में रूथ ने पीटा था। पिछले कुछ महीनों में वह निश्चित रूप से बड़ा हो गया था, आखिरकार 47 के स्तर पर पहुंच गया था। जहां तक ग्रुप का दूसरा व्यक्ति है, वह भी नैशबात परिवार के अनुयायियों में से एक था और उसका स्तर भी 47 था। जैसे ही वे शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, ल्यूक ने सोचा, मेरे वर्तमान स्तर के साथ और यह विचार करते हुए कि मुझे ग्रेड 2 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक हथियार वाले कुछ हथियारों में से एक होना चाहिए, मेरा मानना है कि केवल रजत प्रतिभा वाले राक्षस ही मुझे हरा सकते हैं। उद्धरण, ल्यूक इस टूर्नामेंट के लिए बहुत आशान्वित थे क्योंकि एलिमेंटल संप्रदाय के अनुयायियों में से एक चुने हुए सदस्य को उनके परिवार के मुख्यालय में आने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। इसके साथ उसने बैंड देखा और जल्द ही इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहा, इसलिए खेती के पहले दिन से उसने जो सपना देखा था उसे आखिरकार पूरा कर सके। वह एलिमेंटल संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, भविष्य में विजयी वापसी करना चाहता था और फिर अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार का नेतृत्व करना चाहता था। युवा फिर मन ही मन बड़बड़ाया, मैं बस यही आशा करता हूं कि वह मिनोस किसी कमी वाले व्यक्ति के रूप में इस प्रतियोगिता में भाग न ले। ये बहुत बुरा होगा। मिनोस ने ल्यूक के मन में एक छोटा सा चित्र पैदा किया था, भले ही इसे उसकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी कुछ ऐसा था जिसने उसे मिनोस से गहराई से डरा दिया। वह मनहौस, एक दिन मैं पश्चिमी साम्राज्य से वापस आ गया और उस आदमी को सबक सिखाया ताकि मैं अपने दिल को शांत कर सकूं। उसके बाद अधिक समय नहीं लगा और ल्यूक के समूह ने बड़े पैमाने पर शहर में प्रवेश किया। यह एक शहर था जिसका आकार लगभग स्टोन द्वीप की राजधानी के समान था और उस स्थान पर भी कुछ बेहतर विकल्प थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में क्रॉमवेल साम्राज्य इस क्षेत्र का सबसे दक्षिणी स्थान है, जो कि फ्लेमिंग साम्राज्य के सबसे करीब है। और राज्य की राजधानी भी उस साम्राज्य के करीब एक क्षेत्र में स्थित थी जिसका पुराने पत्थर के संबंध में राजधानी शहर की गुणवत्ता में सामान्य रूप से काफ़ी वृद्धि हुई थी। और हालांकि यह सीधे तौर पर ज्वलनशील साम्राज्य की सीमा पर नहीं था, क्रॉमवेल साम्राज्य इस राज्य से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। ये ड्रूजी सिटी और ब्राउन साम्राज्य की राजधानी डूबते सूर्य के शहर के बीच की दूरी से भी अधिक करीब थी। अध्याय 103, राजधानी शहर। जबकि मिनोस और रूथ ने क्रॉमवेल एम्पायर के माध्यम से ट्रिप की, स्टोन आइलैंड के ग्रुप ब्लैक प्लेन पर डिलियन का ऑर्डर प्राप्त करने के बाद पहले ही डियारिमिक सिटी छोड़ दी थी। बटलर डिलियन के पास 100 ग्रेड -1 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार और एक ग्रेड 2 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मिलन शत्रु का भी स्थान था। इन फौजों के साथ उन्होंने ब्लैक प्लेन आर्मी को सैनिकों के लिए अधिक हथियार उपलब्ध कराए, जिनकी संख्या जल्द ही बढ़ेगी। जहां तक आध्यात्मिक मिलन श्रृंखला की बात है, यह अधिक लोगों को शहर में अधिक आध्यात्मिक एकाग्रता का आनंद लेने की आवश्यकता है। आखिरकार हर दिन जो बीतता था, पीली सिटी से और अधिक परिवार आ रहे थे। उदाहरण के तौर पर डीआरजी शहर में नए आश्रमों की मांग बढ़ रही थी। उन स्थानों पर नए भवन निर्माण की आवश्यकता थी जो अभी तक पुराने आध्यात्मिक संप्रदायों से प्रभावित नहीं थे। इस प्रकार 2 सप्ताह में जब ये नए मिनोस के क्षेत्र में तैरते हैं तो शहर से संबंधित सुधार प्राप्त हो सके, जिससे स्थानीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उसी समय जब से मिनोस क्रॉमवेल साम्राज्य के लिए विस्फोट हुए थे, ड्रूजी सिटी के 2 कीमियागरों को पहले से ही नियमित रूप से उनकी सामग्री मिलनी शुरू हुई थी, इसलिए वे पहले से ही स्थानीय आबादी द्वारा गिने गए गोलियां पिज्जा कर रहे थे। डेविस और एड्रिका के साधना स्तर के कारण, जो दोनों 39 के स्तर पर थे, वे प्रति माह केवल 120 शैलियों को एक साथ परिष्कृत करने में सक्षम थे। लेकिन निरीक्षण करने के लिए बहुत कुछ नहीं था और ड्रग सिटी की आबादी दोनों कीमियागरों के इंस्टामादर दर की चिंता नहीं थी। आखिरकार हाल तक वे प्यारे के लिए भुगतान करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। हालांकि जब तक मिनोस आध्यात्मिक टूर्नामेंट के लिए आक्रमण हुआ, तब तक दोनों कीमियागर पहले ही 100 से अधिक गोलियां बना चुके थे, जिससे इस समय तक डॉक सिटी में कई लोगों को अपने दोस्तों को तोड़ने में मदद मिली थी। जिन लोगों को ये पहली गोलियां मिली वे उत्साहित थीं और उनमें से कुछ जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थे, अब जीवन शक्ति से भरपूर थीं। वे काम पर भी वापस चले गए थे। परिणामस्वरूप इस समय शहर का माहौल आनंददायक था, साथ ही लगभग सभी को और बेहतर भविष्य की आशा महसूस हुई। इस बीच बटलर डिलियन ने ब्लैक प्लेन आर्मी से एक छोटे समूह को सिटी ऑफ वाटर्स में भेजा था, जहां वे स्थानीय सर्वेक्षणकर्ता थे, घुसपैठिए थे और उस स्थान पर रहते थे। समूह का उद्देश्य पानी के शहर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी की खोज करना था, उदाहरण के लिए उस क्षेत्र के पीछे का परिवार। इस मिशन में केवल 1 महीने से अधिक समय लगेगा जब वे अंततः अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए घर लौट आए।
इसके साथ बटलर डिलियन को एक योजना तैयार करने की उम्मीद थी ताकि जब ब्लैक प्लेन आर्मी अधिक सदस्यों की भर्ती करे तो वे श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए उस शहर में एक और टीम भेज सकें। वैसे भी मिनोस और रूथ को युवा AB का समूह मिले कुछ दिन बीत चुके थे। इस समय रूथ के विशाल सफ़ेद ईगल पर उड़ान भरते हुए दोनों युवक क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी में आ रहे थे। जब वाइट धीरे धीरे नीचे उतरने लगा तो तुरंत कैपिटल सिटी का छायाचित्र क्षितिज पर दिखाई दिया। पहली नज़र में ये शहर स्टोन आइलैंड की राजधानी ओल्ड स्टोन सिटी जितना बड़ा लग रहा था। हालांकि ये शहर अभी भी थोड़ा छोटा था। वहाँ 5.5 मिलियन से अधिक निवासी थे जो ओल्ड स्टोन शहर से हार गए। हालांकि थोड़ी कम आबादी होने के बावजूद फ्लेमिंग साम्राज्य के निकट होने के कारण कैपिटल सिटी स्टोन आइलैंड की राजधानी की तुलना में बहुत अधिक विकसित थी। आखिरकार भले ही स्टोन द्वीप की कुछ शक्तियां साम्राज्यों से संबंधित थीं, फिर भी उनका क्षेत्र किसी भी महान शक्ति से बहुत दूर था। बस आपको एक अंदाज़ा देने के लिए, स्टोन आइलैंड का निकटतम साम्राज्य फ्लेमिंग साम्राज्य ही था जो केवल कुछ ही सप्ताह दूर था। उस द्वीप के निवासियों को पश्चिमी साम्राज्य तक पहुंचने के लिए यात्रा में लगभग 10 महीने लगेंगे, यहाँ तक कि साधना के छठे चरण के आध्यात्मिक जानवरों में भी। आध्यात्मिक दुनिया विशाल थी, इसलिए मध्य महाद्वीप के चरम बिंदुओं के बीच की दूरियां बिल्कुल बेतुकी थीं। वैसे भी जैसे ही वे शहर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, रूथ ने चेहरे पर उत्तेजक मुस्कान के साथ मिनोस से कहा, यहाँ कुछ दिलचस्प चीजें चल रही हैं। शायद आपको पहले न आ पाने का अफसोस होगा। इसके बाद मिनोस ने रूथ को पीछे से गले लगाया, जबकि उसका मुंह युवती की गर्दन की ऊंचाई पर था। फिर उसने रूथ के संवेदनशील अंगों को छूते हुए उत्सुकता से पूछा, ओह, क्या ऐसा है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मिनोस की हरकतों को महसूस करते हुए रूथ शर्मा गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब आध्यात्मिक टूर्नामेंट एक निश्चित स्थान पर होने वाला होता है तो परीक्षणों से कुछ महीने पहले साम्राज्य से एक समूह को प्रतियोगिता की कुछ संरचनाएं बनाने के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, टूर्नामेंट से पहले आने वाले कई प्रतियोगियों के लिए बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना खुद को और भी अधिक मजबूत करने के तरीके हैं। एक संरचना है जिसे वे हमेशा इस प्रतियोगिता में लाते हैं जो उच्चतम साधना गति वाले लोगों को पुरस्कृत करती है। सरलता के लिए, इस संरचना में एक उच्च स्तरीय सरणी है जो इसके भीतर प्रशिक्षण लेने वाले लोगों की साधना की गति को माप सकती है। उद्धरण चिन्ह, वहाँ लगभग उच्च स्तर की आध्यात्मिक एकाग्रता भी है, इसलिए वहाँ साधना की गति भी साधकों को मदद करती है। अंत में ये सरणी सर्वोत्तम साधना गति का वर्गीकरण स्थापित करती है, प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट पुरस्कार देती है। ओह, दिलचस्प है, लेकिन यह मुझे पछतावा कराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि मुझे इतने सारे अजनबियों के सामने अपनी साधना की गति को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिनोस ने रूथ के शरीर को मुक्त करते हुए कहा। अब तक केवल मिनोस के बहुत करीबी लोग ही जानते थे कि उसकी साधना गति कितनी अच्छी थी, इसलिए इस सुविधा के कारण उनके लिए पहले कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। हालांकि मान लीजिए कि मध्य महाद्वीप के उत्तर में प्रभावशाली परिवारों के इतने सारे सदस्य इस तथ्य के बारे में जानते थे। उस स्थिति में मिनोस और उसकी सेनाएं अत्यधिक खतरे में हो सकती हैं। आखिरकार केवल उच्च स्तरीय तकनीकें ही किसी की साधना को इतना बढ़ा सकती हैं। रूथ ने फिर जारी रखा, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। कार्यक्रम के आयोजक एक युद्ध क्षेत्र भी स्थापित करते हैं जिसमें हत्या और अपनता निषिद्ध है। ये सर्वश्रेष्ठ कृषकों के लिए पुरस्कार भी अर्जित कर सकता है, और इसलिए जिनके पास प्रतिभा है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं आते हैं, परिवार अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं और प्रतियोगिता को और अधिक रोचक बना सकते हैं। मैं समझता हूँ, यह एक अच्छी पहल है। शायद मैं इसे अपने ड्राई सिटी में कॉपी करूँगा, मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इस यात्रा से उन्हें उन चीज़ों को समझने में भी बहुत मदद मिल रही थी जो किसी जनसंख्या को मजबूत करने के लिए की जा सकती हैं। आखिरकार मिनोस का ज्ञान खेती और आध्यात्मिक दुनिया के आवश्यक विवरणों से संबंधित था, लेकिन वह किसी शहर को बेहतर बनाने के इन अनोखे विचारों के बारे में नहीं जानता था। यह एक अच्छा विचार हो सकता है। क्या आप अपना खुद का टूर्नामेंट चलाने के बारे में सोच रहे हैं? रूथ ने चेहरे पर उत्सुक मुस्कान के साथ पूछा। उसे यह पसंद आया कि कैसे मिनोस हमेशा अपने अधीनस्थों और अपने शहर की परवाह करता था, और यही कारण था कि वह ड्राई सिटी में मिनोस की लगभग सभी बैठकों में शामिल हुई थी। मैं भविष्य में ऐसा कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं इन घटनाओं में विशेषज्ञता वाली एक संरचना के निर्माण की बात कर रहा था। इसलिए निश्चित रूप से ड्राई सिटी के लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अपनी खेती की गति में सुधार कर सकते हैं, मिनोस ने शांति से कहा जब उसे महसूस हुआ कि सफ़ेद चील जमीन पर गिर रही है। मैं समझ गया। ये कहने के बाद दोनों युवकों ने वाइट को उसके जैसे लंबे जानवरों के लिए एक जगह छोड़ दिया और राजधानी शहर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे उस जगह में दाखिल हुए, मिनोस को जल्द ही पता चल गया कि यह जगह कितनी उत्साहित है। उसके और रूथ के साथ कई युवा लोग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आए और चले गए, जबकि उनमें से कुछ सड़कों से गुजरते समय अहंकारी दिख रहे थे।
कई लोग आध्यात्मिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे थे, फिर भी यहाँ देखने के लिए और भी अधिक लोग मौजूद थे। आखिरकार मध्य महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के भविष्य के विशेषज्ञों को कुछ ही दिनों में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, और कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक टूर्नामेंट एक वास्तविक लॉटरी टिकट था, जहां वे और उनके परिवार एक नए स्तर तक पहुंच सकते थे। जैसे ही मिनोस और रूथ शहर के बाहरी इलाके से आगे बढ़े, वे जल्द ही बहुत ऊंची, कांच से ढकी इमारतों वाले क्षेत्र में पहुंच रहे थे, जहां खूबसूरत युवा रूथ ने कहा कि वहां एक अच्छा होटल था। अब लगभग रात हो चुकी थी और दोनों युवाओं ने आराम करने के अगले दिन ही बाहर जाकर घूमने का फैसला किया था और आज रात खूब मौज मस्ती की। और ज़्यादा देर नहीं हुई जब मिनोस और रूथ एक बहुत ही शानदार होटल के रिसेप्शन में दाखिल हुए, जहां बहुत से लोग आते जाते थे। प्रवेश कक्ष काफ़ी बड़ा था। इस स्थान की दीवारों पर संगमरमर का फर्श और कई उच्च गुणवत्ता वाली पेंटिंग थीं। इसके बाद रूथ ने मोर्चा संभाला और मिनोस को सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास ले गई। उसने पहले ही उस स्थान पर आरक्षण करा लिया था और इसके साथ ही उसे केवल चेक इन करने की आवश्यकता थी। और भले ही उसने पहले 2 कमरे बुक किए थे, फिर भी कोई समस्या नहीं थी। उसे बस उनमें से एक का आरक्षण रद्द करना था। अध्याय 104 खेती रैंकिंग। समय बीतता गया और रात जल्द ही दिन की पहली किरणों के लिए जगह बनाने लगी। शहर जो रात के दौरान धीमा हो गया था, उसने तेजी से दिन की जीवंतता हासिल करना शुरू कर दिया जब गाड़ियों और सड़क पर चलने वाले लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यह एक बड़ी आबादी वाला शहर था और आध्यात्मिक टूर्नामेंट नज़दीक होने के कारण शहर सामान्य से भी अधिक उत्तेजित था। ऐसे कस्बे में बहुत अधिक हलचल होना सामान्य बात थी। हालांकि दिन अभी ही निकला था और प्रतियोगिता संरचनाओं वाले स्थानों पर पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे। और भले ही आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए केवल वे लोग ही इन संरचनाओं का उपयोग कर सकते थे, फिर भी ऐसे कई लोग थे जो इस युवा पीढ़ी की उपलब्धियों का इंतजार करने के लिए वहां मौजूद थे। उसी समय जब हजारों लोग पहले से ही इस आध्यात्मिक टूर्नामेंट केंद्र में एक और दिन के लिए उत्सुक थे, मिनोस और रूथ अभी भी अपने कमरे में थे, शरीर का सुख साझा कर रहे थे। हमेशा की तरह दोनों युवाओं ने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीकों से की और खूब मस्ती की। और जैसे ही दोनों ने अपना केस ठीक किया, मिनोस और रूथ ने एक साथ लंबे समय तक स्नान किया और फिर नाश्ता किया। चौका यह एक उच्च श्रेणी का होटल था, जहां आध्यात्मिक टूर्नामेंट के लिए जिम्मेदार कुछ लोग भी ठहरे हुए थे। यहाँ का भोजन उत्तम दर्जे का था। जैसे ही दोनों ने अपना अपना काम पूरा किया, उन्हें अपने अपने कमरे में एक सच्चा फेवरेट मिल गया। वहाँ कई अलग अलग फल, उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाली जड़ें, खेती के चौथे चरण के मांस का फूल, तीसरे चरण का जानवर का दूध आदि थे। ये वास्तव में क्रॉमवेल साम्राज्य के अंदर एक स्कूटर होटल था। कोई आश्चर्य नहीं कि दैनिक दर 20,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। और यह ग्रे क्लॉड संप्रदाय था जो भुगतान कर रहा था। मिनोस ने यहाँ रहने की जहमत नहीं की। जिस अपार्टमेंट में वे थे, वहाँ समाधि स्थल के बगल में 4 बदमाशों में से एक पर सवार होकर रूथ के स्थान पर मिनोस चौथे चरण के जानवर का मांस खाया जा रहा था। क्या आप आज सुबह साधना प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं? हालांकि आप खुद को शामिल नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप आध्यात्मिक टूर्नामेंट के इस संस्करण में उच्च स्तरीय साधकों से मिल सकते हैं। नहीं, हाँ, यहाँ काम पूरा करने के बाद आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मध्य महाद्वीप के उत्तर में महानतम प्रतिभाएं बहुत प्रभावशाली हैं, मिनोस ने उत्साह से कहा। चौथे चरण के आध्यात्मिक जानवर का मांस स्वादिष्ट था, मिनोस के लिए और भी अधिक, जो ब्लैक प्लेन में रहते थे जहाँ इस तरह के विकल्प नहीं थे। ... कुछ समय बीत चुका था और मिनोस और रूथ पहले ही खाना खत्म कर चुके थे और उस जगह की ओर चल पड़े थे जहां फ्लेमिंग एम्पायर की मोबाइल संरचना थी। ये स्थान उस होटल से अधिक दूर नहीं था जहां दोनों थे, बस लगभग 15 मिनट की पैदल दूरी थी। और जब मिनोस ने कैपिटल सिटी के दृश्यों का आनंद लिया, तो उन्हें जल्द ही पता चला कि सड़क पर लोगों का घनत्व अधिक से अधिक हो रहा है। मुझे संदेह है कि ये सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। वे कुछ उत्पादक कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनोस ने मन ही मन पूछा। वह भीड़ में पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं थे। और जैसे ही मिनोस और रूथ ने भीड़ में प्रवेश किया, अंततः उन्हें एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिली जो हर समय स्थिति के नाम बहादुर थे। इस स्क्रीन पर 1000 नाम लिखे गए थे जो सबसे खराब तक लेकर गए थे। स्क्रीन पर इन वैज्ञानिकों के नाम के अलावा बहुत कम डेटा था जो उस स्तर से संबंधित था जिस स्तर पर ये लोग थे और संरचना के अंदर उनकी आध्यात्मिक वृद्धि की दर थी। इस बार किसी ने इसे जोर से कहा, देखो, ये फोर्ड कारलाइन है। जब वह खेती कर रहा था तो वह 41 लेवल पर पहुंच गया था। वहाँ लाल बाल वाले युवाओं को एक लड़की ने जोर से कहा, वाह, वह कितना सुंदर है, मैं चाहता था कि उस पर ध्यान दे। एक और लड़की ने कहा, सपना, युवा फोर्ड कल्टीवेशन रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। वह निश्चित रूप से फ्लेमिंग एम्पायर में जाने के लिए लोगों से एक का चयन करेगी। वह आपकी क्षमता कहीं और है। हाँ, जबकि भीड़ में कई टिप्पणियां दिखाई देती हैं, कभी कभी हंसी मजाक और तालियां भी बजने लगती हैं। मिनोस की राय में यह एक सर्कस जैसा लग रहा था।
लेकिन जैसे ही मिनोस ने चारों ओर देखा, रूथ ने अचानक ठंडा स्वर में कहा, स्थिति संख्या 9 को देखें। फिर उन्होंने फोकस किया और लाल रंग में एक नाम देखा, लेरॉय चैम्बर्स। युवा स्टुअर्ट ने तब नर्नहे लिखा जब उसे याद आया कि इस आदमी ने कुछ दिन पहले ही क्या करने की कोशिश की थी। क्या उसने सोचा है कि मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा? उन्होंने कोल्ड स्वर में कहा। आध्यात्मिक टूर्नामेंट एक ऐसी प्रतियोगिता थी जो काफ़ी खतरनाक हो सकती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें एक मंच था जिसमें सुदूर जंगलों में अकेले लोग शामिल थे। इसके साथ ही टूर्नामेंट के अन्य चरण में स्ट्राइक की मात्रा नहीं होने के बावजूद प्रतियोगिता के दूसरे टेस्ट में इसकी गणना की गई। लेकिन यह अच्छा है कि उसने खुद को दिखाया। कम से कम मुझे भविष्य में उसका शिकार नहीं करना। कुछ देर बाद मिनोस और रूथ ने बड़ी स्क्रीन पर मौजूद सूची के अन्य कलाकारों पर ध्यान दिया। एक विशेष नाम था जिसने मिनोस का ध्यान आकर्षित किया था। स्थिति संख्या 10 में ल्यूक नैश नाम लिखा था। उसका नाम स्तर 41 के नीचे था। क्या ये लड़का भी शामिल है? मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ इसके बारे में सोचा। उन्होंने ल्यूक को तब हरा दिया था जब वह केवल 33 के स्तर पर थे। कल्पना की कि अब क्या होगा जब वह 38 के स्तर पर था। मिनोस ने कहा, मैं वह जोकर का चेहरा देखना चाहता हूं जब वह यहां देखता है। आप पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं? रूथ, जो ठीक उसके बगल में थी, ने उत्सुकता से पूछा। क्या आपको याद है कि किसने मुझे ओल्ड स्टोन टाउन में स्थापित करने की कोशिश की थी? मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। वह यहाँ है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कोई पुरानी प्रतिद्वंद्वी यहाँ आएगी। हे, उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी हुई कहा। कुछ ही मिनट में अचानक दिखा कि अचानक लाल बालों वाली एक खूबसूरत लड़की वहां से चली गई। ये देखकर लगभग सभी आदिवासियों में फुटपैड, जिसमें प्रेमपूर्ण स्वीकृति से लेकर युवा महिला की प्रतिभा की शुद्ध प्रशंसा तक शामिल थी। वाह, न केवल वह बेहद खूबसूरत है, बल्कि वह उन सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा है। एक चिपकने वाली उम्र के आदमी ने भीड़ में से कहा। जो लड़की अभी हाल ही में अल्ट्रासाउंड सेलेक्ट हुई थी, उसका नाम कारा कार्लाइन था, जो 42 के लेवल पर थी और पहली वाली युवा फोर्ड कार्लाइन की छोटी बहन थी। विश्वसनीय, वह केवल 17 वर्ष का है और फिर भी वह चौथे स्थान पर रहकर सफल रही। इस तरह मुझसे प्यार हो जाएगा, एक युवा दर्शकों के बीच चिल्लाया। ये देखने पर मिनोस ने सिटी की ओर से कुछ अनुयायियों से सहमति व्यक्त की। वह अद्भुत है। हालांकि मुझे लगता है कि रूथ और भी सुंदर है। ये यंग टाइगर लगभग कुछ भी नहीं खोती है। कुछ और मिनटों के बाद मिनोस और रूथ वहां रहने से थक गए। जब उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वे वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। हालांकि जब दोनों निकल ही रहे थे तो मॉस्क पर एक बार फिर से तूफान शुरू हो गया। देखो, ये मिस्टर ट्रॉय न्यूमैन है, कल्टीवेशन रैंकिंग नंबर 1 पर हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवा ट्रॉय के साथ पहली जगह पहले ही तय हो गई है। जो युवा उस जगह को देख रहे थे उनमें से एक ने कहा। कईयों ने सिर हिलाया तो किसी ने कहा, हाँ, अन्य प्रतियोगी बहुत बदकिस्मत हैं। 44 स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना आम बात नहीं है। ये सुनकर मिनोस ने मुड़कर युवक की दिशा में देखा। उसके बाल काले हैं और उसने अभी अभी उस संरचना में प्रवेश किया है जो प्रतिस्पर्धियों की खेती की गति को मापती है। ओह, बुरा नहीं है, उसके पास एक रजत प्रतिभा और एक रजत ग्रेड खेती तकनीक भी होनी चाहिए। मिनोस धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस युवक की खेती की गति मध्य महाद्वीप के उत्तर के लिए वास्तव में अच्छी थी। मिनोस ने फिर सोचा, मैंने इस न्यूमैन परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। ये कौन सा क्षेत्र है? रूथ, क्या तुमने इस उपनाम वाले किसी परिवार के बारे में सुना है? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, आखिरकार मैं महाद्वीप के इस हिस्से में कुछ परिवारों को जानता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। इसके बाद आखिरकार दोनों वहां से निकल गए और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन उससे पहले मिनोस ने उस स्क्रीन पर कुछ उपनाम खोजे थे, लेकिन उन्हें वे नहीं मिले, जो सिल्वा परिवार और ब्राउन साम्राज्य के शाही परिवार के नाम थे। किसी बड़े परिवार का इस प्रतियोगिता में भाग न लेना कोई असामान्य बात नहीं थी। आखिर उम्र की भी कोई सीमा थी, इसलिए ऐसी संभावना थी कि इन परिवारों के पास आध्यात्मिक टूर्नामेंट के एक संस्करण के दौरान यहां भेजने के लिए 18 साल तक का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ कई प्रतिभाओं का होना आसान नहीं था। मिलर परिवार का मामला लीजिए, जिसने केवल 2 सदस्यों को भेजा था, और टूर्नामेंट भी हर 8 साल में हुआ था, जिसका मतलब था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने खेती करना शुरू किया था, उदाहरण के लिए 5 साल पहले तक, उसे टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह अभी भी बहुत अनुभवी होगी। अध्याय 105 अखाड़ा लड़ो। मिनोस और रूथ कुछ देर तक चले और जल्द ही क्षेत्र में एक स्मारक जो पार्क से जुड़ा था, जिस पर कल्टीवेशन रैंकिंग स्थित थी। यह एक खुली जगह है जहां कई पेड़ पौधे और पाइन की आबादी वाली जगहें थीं, और हवा में महसूस की जा सकने वाली खाने की गंध और एक बड़े शहर के बीच में एक खुली जगह के ताजगी के बीच उस जगह के केंद्र में एक क्षेत्र स्थापित किया गया था।
इस उद्योग में 4 बड़े स्टैंड थे, रेगिस्तान के दर्शन और लड़ाई देखने के लिए हजारों तीर्थस्थल थे। बाहर स्क्रीन पर नवीनतम नतीजों का चित्रण किया गया, जिसमें मजदूरों के 100 सर्वश्रेष्ठ नाम शामिल थे। कुछ विज्ञापनों में यह भी बताया गया था कि रैंकिंग में प्रवेश करके कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो कमोबेश कल्टीवेशन रैंकिंग के समान नियम थे। यदि कोई व्यक्ति कम से कम पूरे 1 सप्ताह तक उस पद पर रहने में सफल रहता है तो प्रथम स्थान को ग्रेड 2 निम्न श्रेणी की गोली और हथियार मिलेगा। दूसरे स्थान के लिए आर्किटेक्ट को समान इलेक्ट्रॉनिक का पालन करना होगा। फिर भी उन्हें केवल एक हथियार और एक ग्रेड 1 उच्च श्रेणी की गोली मिलेगी यदि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और तीसरा स्थान ग्रेड 1 उच्च ग्रेड की गोली मिल सकती है। रैंकिंग के लिए अन्य पुरस्कार भी थे, लेकिन ये पुरस्कार कम आकर्षण थे, जैसे कि आध्यात्मिक हथियार, सरेनी और निम्न श्रेणी के क्रिस्टल। केवल पहले 3 प्लेस ने ही महान पुरस्कार जीता था, जो इस प्रतियोगिता के व्याख्यान के लिए एक बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें अधिक समय नहीं लगा और मिनोस और रूथ इस क्षेत्र में कुछ लड़ाई देखने के लिए जगह में लाए जा रहे हैं। रूथ मिनोस के बगल में एक स्टैंड के एक कोने में बैठा। फिर दोनों ने देखा कि मंच पर पहले से ही सैनिकों की एक जोड़ी लड़ाई थी। पाव एक युवा ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की छाती पर मुक्का मारा के लिए दुश्मनों पर जवाबी हमला किया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। बूम, एक विचित्र की आवाज आई और जिस युवा पर सबसे पहले हमला हुआ था वह चिल्लाने की आवाज करते हुए दूर जा गिरी थी। लानत है। उसके बाद मैच जज ने द्वंद्व की समाप्ति का निर्णय लिया और उस युवा को जीत दिला दी जो अभी भी मैदान के केंद्र में खड़ा था। जब उन्होंने ये देखा तो मिनोस पक्ष के लोगों का एक समूह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर की बातें करने लगा। लगता है आज कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं होगा। ये युवा लोग जो अब तक लड़ रहे हैं वे बहुत कमजोर थे। मैं अन्य काम करना पसंद करता हूँ, उनसे एक ने दस्तावेजी बातें कही। ठीक है, ये स्थिति थी। मैंने सुना है कि इस सप्ताह कल्टीवेशन रैंकिंग में प्रथम स्थान के लिए स्टॉक रखा जा रहा है। ये सामान्य है। यंग ट्रॉय ने 2 दिन पहले लड़ाई की थी, इसलिए एक और उच्च स्तरीय लड़ाई में कुछ समय लगा। एक पुराने जमाने के आदमी ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। उन्होंने 2 दिन पहले फाइटिंग अरेना रैंकिंग में टॉप 2 के बीच बैटल का आकलन किया था। उनके लिए यह उनके पूरे जीवन में सबसे अच्छी लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि मध्य महाद्वीप के उत्तर जैसे सूखे क्षेत्र में इस प्रकार की लड़ाई देखना आसान नहीं था। आखिरकार जीवन और मृत्यु की अधिकांश लड़ाइयां सार्वजनिक रूप से याद नहीं की गईं। इसने मिनोस की ओर से मछली और बोली के लिए रूथ फ्रैक्चर के भाव को चौंका दिया। ऐसा लगता है कि हम बदकिस्मत थे। आपने क्या सुना? हम अगले 2 कलेक्टरेट देखेंगे। यदि यह पिछला कलेक्ट बेहतर नहीं है तो हम प्रशिक्षण के लिए जगह की तलाश करेंगे। मिनोस ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ कहा। ठीक है, देखो यहाँ कोई आश्चर्य होता है या नहीं। कुछ मिनट के बाद लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन स्मोकी केवल 35 और 36 के स्तर पर थी। इस कारण से इस लड़ाई में रूथ और मिनोस का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था, जो खेती के 5वें चरण के लोगों से खेलने के आदी थे। और लड़ाई होने में देर नहीं थी और जैसी की उम्मीद थी, लेवल 36 के युवाओं ने लड़ाई जीत ली। उसके बाद 2 लड़कियां दवा के केंद्र तक गईं और फिर अगली लड़ाई शुरू हुई। एक 37 के लेवल पर था, जबकि दूसरा 39 के लेवल पर था। यह कोई बुरी लड़ाई नहीं है, लेकिन मिनोस और रूथ के लिए अभी भी इस स्थान पर अपने लिए अधिक समय की सुविधा नहीं थी। ये देखते हुए कि इस जगह पर कुछ भी बेहतर नहीं है, दोनों युवाओं ने एक उपयुक्त जगह पर रहने के लिए प्रशिक्षण लिया और वहां से पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। छोटे मोटे झगड़ों में उनका समय बर्बाद नहीं होगा। हालांकि जब मिनोस और रूथ इस जगह को छोड़ने के लिए उठ रहे थे तो युवा एबी अपने समूह के साथ उनकी कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। ये देखकर रूथ अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उन्हें एबी की कुछ दिन पहले की विचित्र टिप्पणी के बारे में याद आया। जैसे ही उसने मिनोस को देखा, एबीसी तुरंत उसकी ओर दौड़ने लगा और उससे बात करने के लिए उसके पास आ गया। फिर उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी कहा, ऐसा लगता है कि हमारी नियति में शामिल हुई है। हमने इसे बहुत आसानी से पा लिया। यह एक संयोग है। मिनोस ने तुरंत उसे गले लगा लिया और फिर एबीसी के ग्रुप के बाकी सदस्यों को नियुक्त कर दिया। फिर उसने मिनोस की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम भी अभी पसंद आए हो? रूथ ने फिर अपने चेहरे पर नत भाव के साथ जवाब दिया, लेकिन यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम पहले से ही कहीं जाने और खेती करने के लिए जा रहे थे। ये देखकर एबीसी ने धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव किया और रूथ की ओर देखा, जो युवा स्टुअर्ट के बगल में था। क्या वे शास्त्रीय खेती करेंगे? नहीं, मैं इस महिला को मिनोस के दिमाग पर अधिक नुकसान से रोकूंगा। एबी ने एक पल को सोचा और फिर कहा, मिनोस, जब तुम युद्ध नहीं देखना चाहते तो तुम्हें आकर्षित क्यों नहीं किया? हम अतीत में हमेशा इसके बारे में बात करते थे। मिनोस ने फिर अपना हिल सिरिया और अन्यथा उसे टुकड़ों की कोशिश की। मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार नहीं है। तुम्हें डरने की बर्बादी नहीं है। एबीसी वजन दोस्त है और वह आराम से सहा प्रतीकात्मक है। युवा मोना ने तुरंत ये कहा जब उसने मिनोस को लगभग अस्वीकृत कर दिया।
यह उसके लिए बहुत स्पष्ट था। आखिरकार मिनोस केवल 38 के स्तर पर था जबकि ए बी 40 पर था, और खेती में उस अंतर को पार करना बहुत मुश्किल था। हालांकि इससे पहले कि मिनोस या ए बी कुछ कहिए, रूथ इंस्टेंट हंसी पैड। हा, ये सुनकर मिनोस को ठीक हो गया। सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ए बी ने फिर आगे बढ़ाया सवाल, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मिनोस ने तब कहा, ये बेहतर होगा यदि हम लड़ाई न करें ए बी। लेकिन इससे पहले कि वह समाप्त हो जाए, उसने मिनोस का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रोडक्शन सेंटर की ओर खींच लिया। बकवास बंद करो, हम एक जादुई मैच खेलेंगे और देखेंगे कि हम कितने मजबूत हो गए हैं। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर रूथ मुस्कुली से लाल होने लगी, क्योंकि उसे लगा कि क्या होने वाला है। यह अच्छा है, पुराने रूप से हार के बाद यह महिला हमसे दूर होने की सीखेगी। और मिनोस और एबीसी को मैदान के केंद्र तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आज खेती के लिए अर्थव्यवस्था वाले लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। मिनोस ने एबीसी की सोच को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दृढ़ विश्वास के लिए मना लिया। फिर उन्होंने उनके पूछने से पहले ही झगड़ा शुरू कर दिया। चूंकि आप भी ऐसी ही चीज़ें चाहते हैं तो हर चीज़ से ही लड़कियां शुरू करें, अन्यथा आप वापस जाने का मौका दिए बिना ही हार जाएंगे। ये कहते हुए मिनोस ने कहा कि वह न सिर्फ एबी बल्कि उनके करीबी जज भी हैरान रह गए। वह बहुत अच्छा था। एक काउंसिल स्तर के व्यक्ति ने अभी कहा था कि यदि दूसरे पक्ष ने अपने सभी कार्डों का उपयोग नहीं किया तो वह आसानी से जीत जाएगा। युवा पीढ़ी की समस्या है। जज के रूप में वहां मौजूद बुजुर्ग उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उन्होंने इस तरह का व्यवहार बहुत देखा। फिर भी इन किशोरों को लगभग हमेशा अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या उसे लगता है कि वह मुझे इस तरह पीटेगा? ए बी के मन में संदेह हो गया। खैर ही मिनोस की गति अपेक्षितया थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जीन्स की क्षमता इतनी ही अच्छी थी। मैं अपनी 80% ताकत का उपयोग करूंगा। यह उसके लिए अच्छी लड़ाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसने अपनी तकनीक को सक्रिय करने की तैयारी की सोची। उसी समय मिनोस ने एक लंबी सांस ली। वह ऐसा क्यों कर रही है? इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तब जज ने कहा, लड़ाई शुरू करो। जब मिनोस ने अपने हमलों की तकनीक को सक्रिय किया तो उसके दाहिने हाथ में एक अंधी तलवार थी, जबकि उसके चेहरे पर विलाप का भाव था। मिनोस के लिए समस्या ये थी कि उसकी सेना पर उसका प्रभुत्व बहुत सीमित था और वह क्षति को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के बिंदु तक नियंत्रित करने में असमर्थ थी। इस कारण से वह अपने सैटेलाइट पर अपने तकनीशियन के प्रभाव को सीमित करने में असमर्थ थी, और अच्छी तरह से वह बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती थी। उसके और एबीसी के स्तर के बीच का अंतर बहुत कम था, इसलिए उनके मित्र के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी के अप्रभावी प्रभावों का विरोध अप्रभावी से अप्रभावी होगा। स्थानीय तलवारें। उसी समय जब एबीसी सोच रही थी तो उसने अपनी गति और रक्षा तकनीक को सक्रिय कर दिया। आइए देखें आपके हमलों की ताकतें। उसने अपने पुराने दोस्त पर हमला करके उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहा था। हालांकि जब ए बी को इसके बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था तो उसे अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ और उसकी गति बड़े अंतर से कम हो गई। इसके बाद मिनोस रैपिड से एबीसी के पास आया और अपनी तलवार से सी के बाएं कंधे की ओर इशारा किया। वह एयर ब्लेड का उपयोग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पुराने दोस्त को और अधिक चोट लग सकती थी, और वह अंधी तलवारों से अपना प्रयोग कर रहा था। आपके प्रतिद्वंद्वी को होने वाली क्षति अधिक से अधिक संयोजन की परेशानी होगी जो कुछ मिनट तक रहेगी। बकवास। जब ए बी का आकाशीय क्षेत्र बाहर फेंका गया तो ए बी का बचाव तुरंत टूट गया, जबकि उसकी आंखों में अविश्वास की झलक थी। युद्ध केवल 1 सेकंड तक चला था और वह पहली बार ही हार गया था। अध्याय 106 अजीब भावनाएं। जब उन्होंने देखा कि युद्ध के मैदान के बीच में क्या हो रहा है तो युद्ध में कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। कुछ लोगों को अधिक संदेह हुआ कि ए बी ने मिनोस को उसे पीटने दिया था, शायद भूरे बाल वाले युवाओं का मोटापा बढ़ाने के लिए। पहले से ही ऐसे लोग थे जो छुपे हुए थे कि मिनोस वास्तव में एक महान योद्धा था और वह मजबूत टीम से लड़ सकता था। बेशक कमर आधा भी एक बड़ी बात थी जिसने उनकी मदद मांगी थी। वह बहुत तेज था। किसी ने निराश होकर कहा, ये लोग यहाँ बड़े बड़े आकर्षण देखने आए थे, लेकिन आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा। हम्फ, कितना बेशर्म आदमी है। उसने अपनी प्रेमिका से उसे पाने के लिए कहा होगा। दर्शकों के बीच एक लंबे युवा ने इसे जोर से कहा। वास्तव में, और जब लोग इस लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे तो एबीसी के ग्रुप के चेहरे हैरान करने वाले भाव थे। वे जानते थे कि ए बी मिनोस ने आसानी से देवी पर हमला कर दिया था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ ताकि वे साहपूर्वक अच्छी लड़ाई लड़ सकें। मिनोस को इस तरह की समाप्ति का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगता है कि वह काफी मजबूत दिख रहा है, मोना ने धीमी आवाज में कहा, जबकि उसे बुरा लग रहा था कि ए बी ने मिनोस से जोर से वापसी की थी, और साथ ही रूथ के अलावा केवल एक अन्य व्यक्ति ही समझ सका कि मिनोस कितने प्रभावशाली थे। मैच के आंकड़े कौन थे?
वह लड़ाई के बहुत करीब था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मिनोस की तकनीक एबीसी की दरार को इस हद तक दबाया गया था कि उसने अपनी गति खो दी थी। कितनी चुनौतीपूर्ण तकनीक है, वह मन ही मन बुदबुदाया। यह अफसोस की बात है कि वह अभी तक 40 के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, अन्यथा वह आध्यात्मिक टूर्नामेंट में शीर्ष 3 स्थानों में हो सकता है। लड़ाई खत्म करते समय जज ने इस बारे में सोचा और मिनोस को विजेता घोषित कर दिया। और जब मिनोस उस दिशा में जा रहा था जहां एबी को फेंका गया था, नीले बालों वाली लड़की पहले ही फर्श से उठ चुकी थी और अपने गिरे हुए हिस्से को ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म की झलक थी, इसलिए नहीं कि वह इतने सारे लोगों के सामने हार गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पूरे समय ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह मिनोस से अधिक मजबूत थी। उसे अजनबियों की राय की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसे याद आया कि उसने मिनोस से क्या कहा था, तो उसे शर्म महसूस हुई कि उसने सोचा कि वह सबसे मजबूत थी। फिर मिनोस उसके पास आए और पूछा, तुम ठीक हो? एबी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप उत्तर देते हुए उससे दूर देखने लगी। मैं ठीक हूँ। उसे कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि मिनोस ने अंधी तलवार का इस्तेमाल किया था और अपने हमले में ज़्यादा ताकत नहीं छोड़ी थी। उनका लक्ष्य सिर्फ लड़ाई खत्म करना था। और जैसे ही दोनों तेजी से मैदान के केंद्र से चले गए, एबी ने आखिरकार उससे पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने मजबूत हो? मैंने कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मिनोस ने आह भरते हुए कहा। वह एबी के व्यवहार को समझ नहीं सका। तुम मुझसे इतनी बुरी तरह क्यों लड़ना चाहते थे? मैं आपको अन्य चीज़ों की तुलना में अपने प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करना चाहता था। आपको और उस महिला को खेती के अलावा किसी और चीज़ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, खासकर अब जबकि आध्यात्मिक टूर्नामेंट केवल कुछ ही दिन दूर है। एबी ने थोड़ा उदास चेहरे के साथ कहा। वह ये बात मिनोस से नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वह उसका दोस्त था और वह नहीं चाहती थी कि रूथ उसे घसीटे। एबी ने जो कहा था उसे सुनकर मिनोस अचानक हंसने लगा क्योंकि वह समझ गया था कि रूथ ने उससे पहले क्या कहा था। हाँ, तो ये बात थी। जोर से हंसने के बाद मिनोस ने एबी की ओर देखा जो उसके बगल में चल रही थी और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि आप यहाँ गलत हो गए हैं। सबसे पहले मैंने ही इसकी तलाश की थी, उसने नहीं। मिनोस की बातें सुनकर एबी और भी शर्मिंदा हो गई जब उसने उसके बारे में सोचा जो उसने अभी कहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह ऐसा है। वह पहले इतना केंद्रित बच्चा था, वह ऐसा कैसे हो गया? लेकिन एबी, मुझे मत बताओ कि तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी। इसके बाद एबी ने मिनोस से दूर देखा, वह अभी भी काफ़ी गुस्से में थी। उसने कहा, नहीं, मैं यह नहीं देखना चाहता था कि आपको किसी छोटी बात की वजह से देरी हो रही है। हाँ, एबी, आप ऐसा केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कभी इसकी कोशिश नहीं की है। अन्यथा आप हमारे उद्देश्यों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको इसे आजमाना चाहिए, मिनोस ने उत्तेजक ढंग से कहा। बदमाश, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? उसने हैरानी भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिनोस उससे क्या कह रहा था। उसने इन मामलों के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी बात नहीं की, युवा स्टुअर्ट जैसे आदमी के साथ तो बात ही छोड़िए। हाँ, इसे गलत तरीके से न लें। यदि आप कभी इसके बारे में अधिक बात करना चाहते हैं तो आप ड्राई सिटी में मुझे ढूंढ सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। कुछ फीट की दूरी पर रूथ और एबी का समूह देखा। वह इस समय रूथ को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, न ही उनके बीच कोई गंभीर रिश्ता था। यदि भविष्य में कुछ और होता तो अच्छा भविष्य में होता, अभी नहीं। इसलिए मिनोस कुछ संपर्क बनाने और अन्य महिलाओं के साथ बाहर जाने का मौका नहीं चुकेंगे। निस्संदेह जब वह रूथ के साथ गया था तब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसके फ्लेमिंग एम्पायर में लौटने के बाद। ठीक है, मान लीजिए कि मिनोस को अपनी गेंदें रूथ को सौंपने और उसके लौटने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी थी और उसके और रूथ के बीच कोई वास्तविक भावनाएं नहीं हो सकती थीं। शायद मिनोस को किसी अन्य महिला से प्यार हो जाएगा या रूथ किसी अन्य लड़के से मिलेगी, कल के बारे में कौन जानता है। इसलिए मिनोस इस बात की चिंता किए बिना कि उसके पास अभी तक क्या नहीं है, अपने अवसरों का लाभ उठाएगा। मिनोस की बातों को समझकर एबी तुरंत रुक गई, जबकि उसे लगा कि उसका शरीर अचानक सख्त हो गया है। मैं इस पर विश्वास न कर सकूं। क्या उसने अभी कहा कि वह मेरे साथ ऐसा करना चाहता है? लेकिन वह कितना बेशर्म आदमी हो गया है। यहाँ तक कि किसी अन्य महिला के साथ भी, क्या वह अब भी मुझे उसी नज़र से देखता है? भले ही मैं उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हूँ। इन बातों के बारे में सोचते समय मिनोस और रूथ ने अचानक समूह को अलविदा कह दिया, जबकि एबी वहीं खड़ा था। युवा स्टुअर्ट को पहले से ही उम्मीद थी कि वह कुछ समय के लिए उसी अवस्था में रहेगी, इसलिए उसने जाने का फैसला किया जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसी समय जैसे ही दोनों युवक समूह से दूर चले गए, मोना दौड़कर वहां गई जहां एबी खड़ा था और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों रुक गए? क्या तुम हार स्वीकार नहीं कर सकते?
अपनी सहेली की बातें सुनकर एबी ने अपने विचारों को परे धकेल दिया और धीरे से कहा ताकि केवल वह और मोना ही सुन सकें। मिनोस का वह कमीना, मुझे लगा कि वह मुझे दोस्त मानता है, लेकिन वह मेरी चापलूसी करने की भी कोशिश करता है। क्या वह किसी अन्य महिला के साथ रहते हुए भी ऐसा करता है? मोना ने अपने होठों पर हाथ रख लिया और अपनी हैरान अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश की। ... इस बीच मिनोस और रूथ कैपिटल सिटी कल्टीवेशन टॉवर जा रहे थे, जहां उनका इरादा अपने प्रशिक्षण दिनचर्या पर लौटने का था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, काले बालों वाली लड़की ने अचानक जिज्ञासा से पूछा, आपने पहले अपने दोस्त से क्या कहा था? चूंकि एबी बहुत शर्मिंदा लग रही थी, वह इसके बारे में जानना चाहती थी। ये सिर्फ हार के लिए कुछ ज्यादा ही था। हम सेक्स के बारे में बात कर रहे थे, मिनोस ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना कहा। ये सुनकर रूथ ने तुरंत अपने कदम रोक दिए और मिनोस का हाथ पकड़ लिया, जबकि उसने कुछ बल लगाया। ओह, इसे समझाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि अगर वह मुझसे इस बारे में बात करना चाहती है तो मैं तैयार रहूंगा। मिनोस ने रूथ की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्या आप उसे पसंद करते हैं? उसने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा। आध्यात्मिक दुनिया में एक पुरुष के लिए कई पत्नियां रखना भी असामान्य नहीं था, एक से अधिक महिलाओं के साथ बाहर जाना तो दूर की बात है। जब तक वह उनके स्थान का सम्मान करता रहेगा, इतनी अधिक समस्याएं नहीं होंगी। वह सिर्फ एक दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उसने शुष्क उत्तर दिया। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? रूथ ने अपने चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए पूछा। उसके मन में मिनोस के लिए एक अजीब भावना थी, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि वह क्या थी। आप उससे अलग हैं, लेकिन इस बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। वह रूथ को पसंद करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह केवल एक क्षणिक आकर्षण था या कुछ और। ठीक है, अगर वह सिर्फ एक दोस्त है तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। रूथ ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसने मिनोस के बारे में बहुत सोचा, कभी कभी तो ये भी सोचा कि अगर वे इस रिश्ते को जारी रखते हैं तो भविष्य में क्या हो सकता है। भले ही उसके साथ उसका कुछ अधिक गंभीर जुड़ाव था, फिर भी वह उसे दूसरों के साथ साझा करने के पूरी तरह से विरोध में नहीं थी। लेकिन वह मिनोस द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरा पक्ष किस प्रकार का व्यक्ति होगा। वैसे भी इतना कहने के बाद दोनों तेजी से अपने रास्ते पर चले, उस बड़ी इमारत की ओर बढ़े जो उनसे कुछ ब्लॉक दूर थी। इस जगह पर 15 मंजिल से भी ज्यादा, बेहद चौड़ी और बहुत से लोगों के आने जाने वाली एक इमारत थी। क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी कल्टीवेशन टॉवर में प्रशिक्षण के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। अध्याय 107 कल्टीवेशन टॉवर पर प्रशिक्षण। बड़ी इमारत में प्रवेश करने पर मिनोस और रूथ ने तुरंत इस स्थान पर प्रशिक्षण कक्षों के स्वामी की खोज की। ये वह जानकारी थी जो प्रवेश कक्ष के केंद्र में एक बड़ी स्क्रीन पर थी। उस दिशा में देखने पर दोनों ने जल्द ही देखा कि वहां 4 प्रकार के कमरे थे, जिनमें से एक का चित्र छोटा या बड़ा हो सकता था। पहले प्रकार का कमरा उन लोगों के लिए सूचीबद्ध किया गया था जो कि खेती के दूसरे चरण में हैं। दूसरे चरण के लिए, तीसरे चरण के लिए, तीसरे चौथे चरण के लिए और अंतिम साधना 5वें चरण के लिए। प्रत्येक कमरे के लिए किसी को भी भुगतान करने के लिए क्रिस्टल की मात्रा की आवश्यकता होती है, जो उसके आकार पर निर्भर करता है, जो विशेष इकाई से लेकर 10 लोगों तक की जगह वाले स्थान तक होता है। दूसरे चरण के कल्टीवेट्रॉन के सबसे छोटे कमरे के लिए 50 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से लेकर 5वें चरण के कल्टीवेट्रॉन के सबसे बड़े कमरे के लिए 50,000 क्रिस्टल प्रति दिन तक का समय। जहां तक 2 लोगों के लिए एक कमरे की बात है, सम्मानित चरण के सैनिकों के लिए, जो कि मिनोस और रूथ चाहते थे, इसकी कीमत प्रति दिन 16,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल थी। बड़े वैज्ञानिकों की तुलना में छोटे वैज्ञानिकों की कीमत वास्तव में अधिक होती है, यदि शेयरों को उन लोगों के बीच विभाजित किया जाता है जो उनका उपयोग करेंगे। निश्चित रूप से ये कम आध्यात्मिक क्रिस्टल वाले लोगों के लिए लागत कम करने का एक उपाय था। प्रशिक्षण के एक दिन के भुगतान के बाद मिनोस और रूथ बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चले गए, जहां उन्होंने जो कमरा किराए पर लिया था। इस स्थान पर पहुंचने पर दोनों एक बड़े डिपॉजिट से गांव लिफ्ट से अपने कमरा नंबर 1158 तक चले गए। लेकिन ये कोई छोटी जगह नहीं थी। नहीं, इस इमारत की सभी मंजिलों पर रेस्तरां और रहने के क्षेत्र थे, जहां किसान एक प्रशिक्षण सत्र से दूसरे प्रशिक्षण सत्र के बीच बात कर सकते थे। इस सेवा के मूल्य पर ध्यान दिया गया। ये स्थान वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सोचा गया था। इसी तरह मिनोस और रूथ ने उस कमरे में जो किराए पर लिया था। ये जगह लगभग 100 वर्ग मीटर की थी और इसमें एक नौकर और एक रसोई घर था। इसके अलावा उस स्थान पर व्यावहारिक रूप से कोई फर्नीचर नहीं था, क्योंकि इन स्काई का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग और प्रशिक्षण के लिए था। लड़ाई के लिए केवल एक ही जगह थी, जिसमें कमरा सबसे बड़ा क्षेत्र था और लगभग 10 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल था, जिसमें 2 खेती के सामान थे। इस कमरे की छत पर भी एक बड़ी मित्रता थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को केवल इस स्थान के भीतर ही केंद्रित करती थी। रूथ ने फिर मिनोस की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, कैसा रहेगा कि हम अपनी लड़ाई पहले शुरू करें?
मैंने सोचा कि हमारी खेती के बाद आपको ऐसा करना पसंद आएगा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आज के लिए इसके क्रमबद्ध पसंदीदा चाहता था, उसने अज्ञात रूप से कहा। मिनोस ने फिर सहमति जताए अपना सिर हिलाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह भी उसी की तरह लड़ता था। इस प्रकार दोनों बच्चों ने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि नियमित रूप से कपड़े के साथ प्रशिक्षण लेने से उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मिनोस टैब में केवल शॉर्ट्स थे, जबकि यंग रूथ के पास प्रभाव का वह परिधान था जिसका उपयोग फ्लोरल के रूप में भी किया जा सकता था। क्या आप तैयार हैं? उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए सवाल पूछे। चलो। इसके तुरंत बाद दोनों ने क्षण भर के लिए एक दूसरे को देखा और फिर अपनी तकनीक को सक्रिय कर दिया। भक्षण कला, अज्ञानी शरीर, स्थानीय तलवारें। जब मिनोस की सपोर्ट तकनीक चालू हुई तो उस जगह की रोशनी अचानक कम हो गई, जिससे शीर्ष पर एक काली अंगूठी बन गई, जबकि धीरे धीरे घूमने पर गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। मिनोस और रूथ के बीच इतने संघर्षों के बाद और युवा स्टुअर्ट द्वारा कई जानवरों और दुश्मनों से लड़ने के बाद उसकी 3 तकनीकें पहले ही अपने चरणों के अधिकतम समापन तक पहुंच चुकी थीं। इसलिए ये केवल इतना ही रह गया कि उसने नए चरणों में आगे बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा जमा की। हालांकि इस बिंदु पर मिनोस को पहले से ही अपनी शक्ति पर बढ़ते नियंत्रण का एहसास होने लगा था, इस हद तक कि उसे लगा कि अगर वह चाहे तो अपनी तकनीकों से प्रभावित क्षेत्र को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, भक्षण कला के बारे में उसने जो महसूस किया उसके आधार पर अगले चरण के अंत में वह संभवतः केवल उन लोगों से ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम होगा जिन्हें वह चाहता था। तुरंत कदम, दर्द की मुट्ठियां। फिर वह मिनोस की तकनीकों के प्रभाव के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी। फिर भी उसे शायद ही अपने शरीर पर कोई प्रभाव महसूस हुआ। भले ही उसने 38 के स्तर पर पहुंचने के बाद मिनोस की तकनीक के लिए फिर से ऊर्जा खो दी, फिर भी रूथ के लिए ये लगभग महत्वहीन था। जहां तक स्थानिक तलवार की बात है, ये रूथ की गति को बमुश्किल 5% तक प्रभावित कर सकती है। इसलिए दोनों के बीच की लड़ाई मिनोस के लिए प्रतिरोध का खेल बनकर रह गई। बेहोश, मिनोस ने घूमते समय कई हरकतें की ताकि रूथ का मुक्का उसे न लगे जो उसकी ओर आ रहा था। पाव। हालांकि युवा रूथ के लिए मिनोस की चाल बहुत धीमी थी। उसने उसकी दिशा में कई वार करते हुए तेजी से उसके द्वारा बनाए गए हवा के झोंकों को चकमा दे दिया। पाव। एक और झटका मिनोस की छाती पर लगा जब उसे अचानक एक तरफ फेंक दिया गया जब तक कि उसकी पीठ उस सरनी से नहीं टकराई जिसने उस कमरे की दीवारों में से एक की रक्षा की। जब उसे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस हुआ तो वह चिल्लाने लगा। फिर उन्होंने कहा, हाँ रूथ, तुम सामान्य से अधिक ताकत का उपयोग कर रही हो। मेरे साथ इसे थोड़ा आराम से करो। ओह क्षमा करें, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए जारी रखें। ये कहने के बाद लड़की के होठों की नोक अचानक ऊपर उठ गई जब वह फिर से मिनोस के सामने चली गई। लड़ाई कुछ मिनटों तक चली जबकि मिनोस ने मूल रूप से रूथ से अच्छी पिटाई की। उन्हें बार बार इस कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ उछाला गया। दोनों के बीच हुए मैत्रीपूर्ण मैच के अंत में मिनोस पूरी तरह से थक गया था, जबकि उसे कुछ खरोंचें थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। दूसरी ओर रूथ पहले की तरह ही अच्छी लग रही थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर पसीने का एक भी स्वाद नहीं था। लेकिन मिनोस के विपरीत जो लड़ाई को महसूस कर रही थी वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे कि उसने अपना तनाव पूरी तरह से मुक्त कर लिया हो। आज उसने बहुत कष्ट उठाया। ऐसा लगता है कि जब मैं उसके साथ हूं तो मुझे अन्य महिलाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिनोस ने इसके बारे में सोचा जब वह अपनी ताकत हासिल करने के लिए रेंगने लगा। ये देखकर रूथ धीरे से मुस्कुराए और तुरंत अपनी युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक सरनी ली जिसने एक ढाल का अनुकरण किया और फिर इसका उपयोग करना शुरू कर दिया जैसे कि यह उसकी तकनीक दर्द की मुट्ठी को प्रशिक्षित करने के लिए एक पंचिंग बैग था। समय बीतता गया और दोनों युवाओं ने केवल आध्यात्मिक साधना छोड़कर अपनी सभी तकनीकों का प्रशिक्षण ले लिया था। चूंकि मिनोस के पास रूथ की तुलना में कम तकनीकें थीं और उन्हें कम समय के लिए प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता थी, वह अपने चारों ओर कुछ क्रिस्टल फैलाकर ध्यान में बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने जो कमरा किराए पर लिया था उसमें अत्यधिक आध्यात्मिक एकाग्रता थी। फिर भी ये और भी बेहतर होता अगर वे इसे अपने आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ जोड़ते। इसलिए मिनोस ने तुरंत अपनी तकनीक सोलर गॉड ब्रीथ पर खेती करना शुरू कर दिया, जबकि यह महसूस किया कि इस तरह की जगह पर खेती करना कितना आसान था। मुझे ड्राई सिटी में ऐसी ही एक जगह बनानी है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। उद्धरण, यहाँ तक कि क्रिस्टल का उपयोग करते हुए भी मुझे लगता है कि ऐसे कमरे के अंदर अवशोषण की गति कम से कम दोगुनी होती है अगर यह यहाँ की तरह किसी सरणी के बिना किसी स्थान पर किया जाता है। उसने सोचा जैसे उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर और क्रिस्टल में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी अपनी ऊर्जा के साथ विलीन होने लगी है। 5वें चरण के कृषकों के लिए अपना पहला दिन लगभग प्रशिक्षण कक्ष में बिताने के बाद मिनोस और रूथ होटल लौट आए थे और अपनी दैनिक मौज मस्ती की थी।
युवती के पास उसके साथ ऐसा न करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह पहले ही अपना तनाव उस पर छोड़ चुकी थी। और उस पहले दिन के बाद दोनों ने अगले कुछ दिनों तक कल्टीवेशन टावर में इस प्रशिक्षण दिनचर्या का पालन करने का फैसला किया जब तक कि आध्यात्मिक टूर्नामेंट अंततः शुरू नहीं हो गया। इसके साथ ही जल्द ही कैपिटल सिटी में 2 सप्ताह बीत गए और मिनोस और रूथ बहुत प्रशिक्षण ले रहे थे जबकि वे आराम करते थे और जो समय बचा था उस होटल में रात के दौरान मौज मस्ती करते थे जहां वे ठहरे हुए थे। लेकिन मिनोस ने इस दौरान सिर्फ यही नहीं किया, वह और रूथ हमेशा कल्टीवेशन रैंकिंग और अखाड़े में होने वाली लड़ाइयों की जांच करने के लिए रुकते थे। अधिकांश समय कुछ भी दिलचस्प नहीं था क्योंकि मिनोस अपनी उम्र में किसी का प्रशंसक नहीं था, इसलिए वे अन्य लोगों को मजबूत होते देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। जहां तक अखाड़े की लड़ाई का सवाल है, दोनों ने केवल वे मुकाबले देखे जिनमें स्तर 41 से ऊपर के लोग शामिल थे। लेकिन यह आयोजन पर्याप्त नहीं हुआ, केवल 2 मुकाबले हुए, एक 5वें और 7वें स्थान के बीच और दूसरा अखाड़ा रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान के बीच। इन मुकाबलों में कोई आश्चर्य नहीं हुआ और जो लोग सबसे अच्छी स्थिति में थे वे बेहद विवादित मुकाबलों के बाद भी अपनी स्थिति बरकरार रखने में कामयाब रहे। मिनोस ने कुछ लोगों से भी मुलाकात की थी जो कल्टीवेशन टावर में आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे थे। जब भी वह और रूथ आराम करने और खाने के लिए रुकते थे तो उन्हें उसी मंजिल पर कुछ नियमित लोग दिखाई देते थे जो लाल बालों वाले भाई बहनों की जोड़ी थे, कल्टीवेशन रैंकिंग के 2 युवा, फोर्ड कार्लाइन और कारा कार्लाइन। अध्याय 108 आध्यात्मिक प्रतियोगिता की शुरुआत। समय बीत चुका था और आखिरकार आध्यात्मिक टूर्नामेंट शुरू होने का समय आ गया था। इस समय सभी स्मार्टफोन पहले ही क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी में पहुंच गए थे, साथ में हजारों अन्य लोग भी थे जो टूर्नामेंट देखने जा रहे थे। आखिरकार यह एक ऐसी घटना थी जो अभी भी मध्य महाद्वीप के इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। और हर 10 साल में ऐसा होने के बावजूद, जो आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी हजारों लोगों का ध्यान खींचा। स्पष्ट रूप से यह उन लोगों के लिए था जिन्हें विदाई का अवसर मिला था, जीतने के टिकट की मांग की गई थी, जो फ्लेमिंग साम्राज्य में उच्च स्तरीय यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन यह एक ऐसी घटना भी थी जब इस क्षेत्र के भविष्य के आध्यात्मिक सम्राट प्रकट हुए, जो किसी भी शक्ति की स्थिति के लिए असंतुलित नहीं हो सकते थे। और इतना ही नहीं, हालांकि लगभग सभी रेशम पहले से ही बड़े परिवार के सदस्य हैं, फिर भी बिना किसी समर्थन के ऐसे युवा लोग थे जो यहाँ आए थे, जिससे बड़े परिवार के लिए और भी अधिक प्राप्त करने के द्वार खुले। इस आध्यात्मिक टूर्नामेंट का सभी को बहुत अधिक इंतजार था, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो लंबे समय से इस प्रतियोगिता के कई संस्करण देख चुके हैं। और जब सन सेंट्रल सिटी के क्षितिज पर भव्यता दिखाई दे रही थी, जबकि कई लोग पहले से ही बड़े शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, मिनोस और रूथ उस होटल के कमरे में थे जिसे युवा महिला ने पहले से बुक किया था। यदि इस समय कोई उनके कमरे में प्रवेश नहीं करता है तो उन दोनों के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का शानदार दृश्य दिखाई देता है। उसी समय रूथ ने अपने पैरों से शरीर को धीरे धीरे काम दिया और मिनोस के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने अपना भार युवा महिला के छेद में छोड़ दिया। दोनों हमेशा की तरह दाहिने पैर पर जागे दिन की शुरुआत सबसे अच्छे तरीके से की। जब उन्होंने अपनी यात्रा कर ली समाप्त की तो मिनोस और रूथ देर में चले गए ताकि वे जल्दी से तैयार हो जाएं। वे देरी नहीं कर सकते थे जैसा कि उन्होंने किया था। आज आध्यात्मिक टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, इसलिए उन्हें होटल में जल्दी से स्थापित किया गया और शहर के दक्षिण की ओर ले जाया गया जहां प्रतियोगिता का पहला भाग आयोजित किया गया था। आर्चुअल टूरिज्म को 4 स्कॉटलैंड में दिखाया गया था। पहला सबसे सीधा और तेज शारीरिक परीक्षण था और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये परीक्षण करने वालों के शरीर की स्थिति, जैसे आयु, स्तर, प्रतिभा और उनके शरीर की डिग्री निर्धारित करता है। जहां तक बात की बात है, परीक्षण के पास माउंटेन्स की असंयमित क्षमता का कोई रास्ता नहीं था। ये केवल वह रेटिंग थी जो उनके शरीर को मिली थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये परीक्षा क्यों थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में लोग अपनी युवा अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकते थे। रूथ के मामले पर विचार करें। 18 साल की उम्र में वह पहले 46 के स्तर पर थी और उसे आध्यात्मिक राजा के चरण तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब ऐसा हुआ तो वह अगले 500 साल तक कम से कम अपनी युवावस्था की सलाह देगी। इससे भी अधिक, वह अपने जीवन प्रत्याशा की अंतिम 400 वर्ष की ही स्मृति में होगी। निस्संदेह अपनी रजत प्रतिभा के साथ रूथ केवल आध्यात्मिक राजा चरण तक ही नहीं अंकितगी। जब तक उसके पास समय होता है वह बहुत ऊंचे स्तर तक जाती है। वैसे भी इस कारक के कारण किसी की उम्र का पता लगाने का एकमात्र साधन शारीरिक परीक्षण था जो व्यक्ति की हड्डी की उम्र को मापता था। जहां तक दूसरे परीक्षण की बात है, यह 1 सप्ताह तक जंगल में जीवित रहने के बारे में था। शिष्यों को एक छोटे से जंगल में ले जाया गया जहां साधना के चौथे और 5वें चरण के आध्यात्मिक जानवर होंगे जो इस परीक्षा में उनके शिष्य होंगे। और उस स्थान पर 1 सप्ताह तक जीवित रहने के लिए ऑफिस को इस चरण को पार करने के लिए कम से कम चौथे चरण के 3 आध्यात्मिक सहयोगियों को पीटा गया।
तीसरे टेस्ट में इस लड़ाई की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। इस स्तर पर सुपरमार्केट को समान आकार के 64 बड़े पैमाने पर वितरित किया जाएगा। वे बैटल रॉयल फॉर्मेट में बड़े मैचों में भाग लेते हैं और अंत में तीसरे आयोजन के 64 विजेता आध्यात्मिक टूर्नामेंट के अंतिम चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस चौथे परीक्षण में शेष प्रतिभागी एक प्रमुख प्रणाली में व्यक्तिगत मुकाबलों के माध्यम से प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंतिम और तीसरे स्थान के विवाद तक जारी रहने वाली 32 लड़ाइयों के लिए 64 अंतिम प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और ये टूर्नामेंट के सभी चरण थे। जहां तक नियमों की बात है, टूर्नामेंट के संगठन ने पिछले 2 परीक्षणों में हत्या की अनुमति नहीं दी। जहां तक जंगल में जीवित रहने की बात है, यदि किसी प्रतियोगी की मृत्यु हो जाती है, शायद आकस्मिक तरीके से, तो यह आध्यात्मिक टूर्नामेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा और कोई प्रतिबंध नहीं था। और जहां तक उन व्यक्तियों का सवाल है जिन्हें फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश के लिए चुना जा सकता है, ये प्रत्येक प्रतिभागी की स्थिति और प्रदर्शन दोनों पर निर्भर करता है। हालांकि केवल चौथे आयोजन में पहुंचने वालों को ही इनमें से किसी एक बल में जाने का मौका मिला था। अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग में शीर्ष 3 के लिए इन्हें निस्संदेह चुना जाएगा और वे उस संप्रदाय को भी चुन सकते हैं जिसमें वे जाना चाहते हैं। तो कुछ समय बीत गया और मिनोस और रूथ लगभग पहले परीक्षण के स्थान पर पहुंच रहे थे। ये कैपिटल सिटी स्पिरिचुअल अकादमी थी, जो क्रॉमवेल साम्राज्य के कुलीन परिवारों के युवाओं के लिए मुख्य शिक्षण केंद्र थी। इस पहले परीक्षण के लिए बड़े क्षेत्र और अनुकूल संरचना के कारण इस स्थान को चुना गया था। चूंकि यह केवल शारीरिक योग्यता की परीक्षा थी, इसलिए यह उन लोगों के लिए खुला नहीं था जो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे। आखिरकार ये केवल बुनियादी डेटा की पुष्टि थी। इस आध्यात्मिक अकादमी के सामने पहुंचने पर मिनोस और रूथ बड़े प्रवेश द्वार वाले बगीचे से गुजरे। वहां पहले से ही कई लोग बहस कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और जैसे ही दोनों युवा इस अकादमी की महान इमारतों में से एक के पास पहुंचे, किसी ने अचानक मिनोस का नाम पुकारा, जो बहुत दूर नहीं था। ओह मिनोस, हमारा इंतजार करो, लाल बालों वाली एक युवा महिला ने जोर से कहा। ये कल्टीवेशन रैंकिंग में चौथे स्थान की धारक कारा थी, जिनसे मिनोस पहले कल्टीवेशन टॉवर पर मिले थे। उसके बगल में लाल बालों वाला सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवक बैठा था। ये कारा का बड़ा भाई फोर्ड था। वह कल्टीवेशन रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहते हुए शीर्ष 10 में भी थे। वह और उसकी बहन किंगडम ऑफ दयान से आए थे, जो मध्य महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित भूमि थी। दोनों उस स्थान के सबसे प्रमुख कुलीन परिवारों में से एक कार्लाइन परिवार से आते थे। वैसे भी मिनोस ने कल्टीवेशन टॉवर की 11वीं मंजिल पर एक रेस्तरां में संयोग से कई मुलाकातों के बाद फोर्ड और उसकी बहन से दोस्ती कर ली थी, जहां वे प्रशिक्षण ले रहे थे। जब उसने मुड़कर 2 युवा अदरकों को देखा तो मिनोस मुस्कुराया और फिर उनका अभिवादन किया। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि हम आप दोनों से यहाँ मिलेंगे। क्या आपने पहला परीक्षण पहले ही कर लिया है? ये वास्तव में एक अच्छा संयोग है, लेकिन हमने अभी तक ऑडिशन नहीं दिया है क्योंकि हम अभी अभी यहाँ आए हैं। खूबसूरत युवती ने उत्साह से कहा। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके शरीर के उच्च स्तर को प्रदर्शित कर रही थी। और ज़्यादा देर नहीं हुई जब कई लोगों की निगाहें कारा की ओर गईं क्योंकि वह प्रतिभागियों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। आखिरकार प्रथम श्रेणी की सुंदरता के अलावा वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी थी। मिनोस ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो चलो साथ चलें। हम इस बात पर सहमत होने के बाद चारों लोग उस इमारत के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े जहां वे थे। और जैसे ही वे एक बड़े सूचना बोर्ड के पास गए, कारा को अचानक कुछ याद आया और उसने रूथ से पूछा, अरे, क्या वे यह नहीं कहते कि यहाँ केवल प्रतिभागी ही प्रवेश कर सकते हैं? रूथ ने फिर जलता हुआ पदक निकाला और कारा को दिखाया, जैसा उसने कहा था। चूंकि मेरे पास यह है, मैं प्रतियोगिता के सभी भागों का अनुसरण कर सकता हूँ। ये देखकर दोनों को अचानक पहली बार एहसास हुआ कि रूथ ज्वलंत साम्राज्य से आई थी। क्या आप साम्राज्य से आए हैं? लेकिन अगर यह सच है तो मिनोस इस प्रतियोगिता में भाग क्यों ले रहा है? फोर्ड ने संदेह से पूछा। मैं साम्राज्य के एक संप्रदाय से हूँ, लेकिन मिनोस नहीं, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। ये सुनने के बाद भी दोनों युवकों को समझ नहीं आया। अगर ऐसा होता तो भी रूथ उसे वहां ले जा सकती थी। प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई बहनों की जोड़ी को भ्रमित देखकर मिनोस ने बोलने का फैसला किया। मुझे फ्लेमिंग एम्पायर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ प्रशिक्षण के तौर पर प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। मैं कुछ संपर्क भी बना रहा हूँ। क्या तुम किसी साम्राज्य में नहीं जाना चाहते? दोनों भाई बहनों ने लगभग एक ही समय में इसके बारे में सोचा। युवा कारा फिर मुस्कुराए और सोचा, कितना दिलचस्प लड़का है। क्या वह अहंकारी हो रहा है क्योंकि उसे साम्राज्य की परवाह नहीं है, या क्या वह अपनी स्थिति को पहचानने के लिए विनम्र हो रहा है? वैसे भी मैं अभी भी प्रतियोगिता में नामांकित से लूंगा, इसलिए अगर स्टार मय साथी पड़े तो हार मत मानो।
मिनोस ने अपने सामने एक उत्साह जोश के साथ कहा। उसे पसंद था और जल्द ही वह भगोड़े का शिकार कर सकता था जो उसे हारकर भागा था। हा 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 हा, 1 मिनट रुको लेरॉय, मैं अपनी तलवारों से पहली बार सिर काटूंगा। अध्याय 109 शारीरिक परीक्षण। बिल्डिंग के प्रवेश कक्ष में बड़ी सूचना बोर्ड की जांच के बाद मिनोस के समूह ने तुरंत पता लगाया कि वे शारीरिक परीक्षण के लिए कहाँ जा सकते हैं। वहाँ कई कमरों का परीक्षण किया जा रहा था। उन्हें बस उनसे किसी एक का ऑर्डर लेने की आवश्यकता थी। इस प्रकार चारों किशोरों ने जल्द ही उनमें से एक जगह की तलाश शुरू कर दी जहां इंतजार करने वाली कतार छोटी थी। वे उस भवन की चौथी मंजिल की ओर बने थे और सक्रिय रूप से खोज रहे थे जब तक अंततः उन्हें एक ऐसी लाइन नहीं मिली जो इतनी भारी नहीं थी। इस स्थान पर केवल 20 से अधिक लोग थे जिन्हें मिनोस, कारा और फोर्ड द्वारा परीक्षण में जाने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए था। कमरे में प्रवेश करने पर और प्रतिस्पर्धियों के साथ कतार में कमरे के बाएं कोने में एक बड़ी संरचना भी थी। ये वास्तु आकार में तितली लगभग 3 मीटर ऊंची और 2 मीटर लंबी और चौड़ी थी। इसका आंतरिक भाग खोखला था जहां एक वयस्क के लिए जगह थी, जबकि इसमें एक लचीले कांच के दरवाजे और आराम पर 3 बड़ी स्क्रीन थी। यह इस परीक्षा के लिए जिम्मेदार सब्जेक्ट था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 3 दिग्गजों के संयुक्त कार्य शामिल थे, अर्थात एक लोहार, एक डिजाइनर और एक कारीगर मास्टर। डिजाइन ने आइटम के बाहरी ढांचे का डिजाइन किया था, जबकि आयनर ने इस प्रयोगशाला में मौजूद उपकरणों का उत्पादन किया था। दूसरी ओर एरे मास्टर के पास इस चीज को सभी प्रकार से कार्यान्वित करने का काम था, जिससे उसे इस एरे के स्नातक की भौतिक तीर्थयात्रा का पता लगाने की क्षमता प्राप्त हुई थी। लेकिन जटिल होते हुए भी फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों के लिए यह कोई महंगी आइटम नहीं थी। ये सरणी अधिक से अधिक ग्रेड 2 उच्च स्तरीय आइटम के रूप में योग्य हो सकती है। तो इस इमारत में इनमें से दर्जनों लोग थे, क्योंकि आध्यात्मिक संतों वाले संप्रदायों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रतिभागियों के अलावा कमरे में 5 लोग भी थे। वे क्रॉमवेल साम्राज्य के 2 रक्षक थे जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ थे। टूर्नामेंट में जारी रखने में सक्षम उम्मीदवारों को पंजीकृत करने के लिए 2 परीक्षक यहाँ थे और बड़े भौतिक मूल्यांकन सरणी को संचालित करने के लिए एक एरे मास्टर थे। और जब मिनोस ने इस जगह को देखा तो एक मूल्यांकनकर्ता ने जल्द ही इसे जोर से कहा, अगला। ये सुनने के बाद लाइन में सबसे आगे खड़ी एक युवती परीक्षकों के पास गई। उसने अपना नाम बताया और फिर एरे मास्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर दिया। युवा महिला, सरणी में प्रवेश करें और स्थिर रहें। आपको थोड़ी असुविधा महसूस होगी और इस प्रक्रिया के दौरान आप अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा खो देंगे। फिर भी कुछ मिनटों के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, उसने सरणी में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिया और प्रक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए वहां खड़ी रही। अचानक सरणी ने काम करना शुरू कर दिया जब हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी जो इस समय इस कमरे में थे। वो किसी ने ध्यान से देखा तो इसी वक्त परीक्षा दे रही लड़की की गर्दन से खून की एक बूंद निकलती दिखाई दी। जब उसे यह महसूस हुआ तो युवती को थोड़ी असुविधा महसूस हुई जब उसने दृढ़ता से भौहें सिकोड़ लीं। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर एक के बाद एक युवा महिला के परिणाम प्रदर्शित होने लगे। उम्र 18 साल 3 महीने और 29 दिन। स्तर 39। प्रतिभा काला। शारीरिक राजा। युवती का रिजल्ट देखने के बाद दोनों परीक्षकों में से एक ने उससे बात की जबकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ठीक है कामेनरो, आप आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम हैं। ये कहने के बाद युवती मुस्कुराई और तुरंत इस कमरे से बाहर निकल गई, बाहर निकलने की ओर बढ़ गई जहां उसके दोस्त जो पहले ही परीक्षा दे चुके थे उसका इंतजार कर रहे थे। और इसमें अधिक समय नहीं लगा और अन्य युवाओं ने पहले की तरह ही परीक्षा देना शुरू कर दिया। उम्र 17 साल 4 महीने और 11 दिन। स्तर 36। प्रतिभा काला। शारीरिक राजा। माइल्स पसंद, ये फिट है। उम्र 19 साल 0 महीने और 7 दिन। स्तर 38। प्रतिभा काला। शारीरिक राजा। स्कॉट मेंजी, वह फिट नहीं है। उम्र 16 साल 11 महीने और 27 दिन। स्तर 34। प्रतिभा काला। शारीरिक योद्धा। विने मिल्स, आप फिट हैं। विनोना पॉल, आप फिट हैं। परीक्षण तब तक जारी रहा जब तक अंततः मिनो समूह की बारी नहीं आ गई। फिर उसने फोर्ड की ओर देखते हुए कहा, आप और आपकी बहन पहले जा सकते हैं। ये ठीक है। फिर मैं पहले जाऊंगा, फोर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपना परीक्षण करने लगा और उसके परिणाम एक एरे स्क्रीन पर दिखाई देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उम्र 18 साल 1 महीना और 2 दिन। स्तर 41। प्रतिभा काला। शारीरिक राजा। जब परीक्षक ने यह कहा तो अंततः उसने एक योग्य प्रतियोगी को देखकर संतुष्टि दिखाई। बहुत बढ़िया, फोर्ड कार्लाइन फिट है। जो लोग मिनोस के पीछे कतार में थे उन्होंने ये सुनकर जल्द ही सक्रिय रूप से बात करना शुरू कर दिया, ये देखकर कि कार्लाइन भाई इस कमरे में अपना परीक्षण ले रहे थे। वहां देखो, मिस कारा आज बहुत सुंदर है। बेवकूफ, ऐसा कहना बंद करो।
मैं उसकी परीक्षा का सटीक शारीरिक परिणाम जानने के लिए उत्सुक हूँ। बातचीत तब जारी रही जब कारा अंततः अपना परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ी। उम्र 16 साल 7 महीने और 5 दिन। स्तर 42। प्रतिभा रजत। शारीरिक ओह, आखिरकार रजत प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति। जब परीक्षक ने युवा कारा को संतुष्टि से देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, कारा कार्लाइन, आपकी महान प्रतिभा के लिए बधाई। आप आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम हैं। उसी समय आसपास हंगामा और भी बढ़ गया जब लोगों को पता चला कि उसके पास रजत प्रतिभा है। जैसा कि अपेक्षित था, यही कारण है कि वह इतनी तेजी से खेती करती है। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। जब अंततः मिनोस की परीक्षा की बारी आई तो कई टिप्पणियां सामने आईं। फिर उसने एक परीक्षक को अपना नाम बताया। कुछ ही समय बाद उन्हें सरनी मास्टर से निर्देश प्राप्त हुए जो वहां सरनी के पास मौजूद थे। जब मिनोस की गर्दन के पीछे से थोड़ी मात्रा में खून निकला तो भनभनाहट की आवाज आई। उसके बाद एरे स्क्रीन तेजी से चमकने लगी और फिर मिनोस का परिणाम वहां दिखाई दिया। उम्र 16 साल 4 महीने और 23 दिन। स्तर 38। प्रतिभा शारीरिक योद्धा। जब मिनोस का परिणाम स्क्रीन पर आया तो कमरे में मौजूद सभी लोग भौहें चढ़ा बैठे। न केवल प्रतिस्पर्धी बल्कि 2 मूल्यांकनकर्ता और एरे मास्टर भी। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये सरनी स्वर्णिम प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति का मूल्यांकन भी कर सकती है। कितना अजीब है, उसकी प्रतिभा का कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता। फ्लेमिंग एम्पायर से आए 3 लोगों ने इसके बारे में सोचा और यह पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। जहां तक रूथ का सवाल है, वह भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन इन लोगों के समान कारण से नहीं। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि उनका शरीर राजा श्रेणी का है। केवल योद्धा श्रेणी वाला ही कैसे प्रकट हो सकता है। वह मिनोस की प्रतिभा के परिणाम से हैरान नहीं थी। आखिरकार अगर इन लोगों को पता होता कि वह कितनी तेजी से खेती कर रहा है तो इस परिणाम से कोई भी नहीं डरेगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद मूल्यांकनकर्ता ने अचानक कहा, नौजवान, दोबारा परीक्षा दो। ठीक है, मिनोस कह ही रहा था कि अचानक रूथ ने टोकते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह पहले ही साबित कर चुका है कि उसकी उम्र 19 साल से कम है, इसलिए वह अब आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम है। ये सुनकर कि कोई उसका खंडन कर रहा है, रूथ की खेती की जांच करते समय परीक्षक अचानक भौहें चढ़ गया। ओह, स्तर 46। फिर उसने अहंकारपूर्ण स्वर में कहा, युवा महिला, भले ही आप प्रतिभाशाली हों, यहाँ आपकी कोई आवाज़ नहीं है। अगर मैंने उसे परीक्षा देने के लिए कहा तो यह इसी तरह होना चाहिए। ओह, क्या आप ऐसा सोचते हैं? रूथ ने फिर जलते हुए पदक को हटा दिया और उसे मेज की ओर फेंक दिया जहां मूल्यांकनकर्ता खड़ा था। फिर बोली, यह मुझे फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों के बुजुर्गों जितना ही अधिकार देता है। वह एक पल रुकी और फिर बोली, क्या अब मेरे पास आवाज़ है? पदक को अपने स्थान के करीब देखकर मूल्यांकनकर्ता को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, जबकि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। धत्तेरी की, ये लड़की कौन है? क्या वह साम्राज्य के संप्रदायों के किसी बुजुर्ग की बेटी है? फिर उसने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश करते हुए एक पराजित आह भरी। मुझे इसके लिए खेद है, युवा महिला। चूंकि यह मामला है, प्रतियोगी मिनोस प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम है। मिनोस ने आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपना अंतिम नाम नहीं बताया था। आखिरकार यदि उसका परिणाम अच्छा होता तो मध्य महाद्वीप के पूरे उत्तर को वह समाचार मिलता, और इस समय सिल्वा परिवार को उसकी अपार साधना गति के बारे में पता चल जाएगा, और दुश्मन के रूप में वे निश्चित रूप से मिनोस को बड़ा होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि केवल पहले नाम से भले ही खबर सिल्वा परिवार तक पहुंच गई हो, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह जनरल एल्बर्ट का बेटा था। आखिरकार अकेले मध्य महाद्वीप के उत्तर में 2 अरब से अधिक निवासी थे। निस्संदेह युवा स्टुअर्ट के समान नाम वाले अन्य लोग भी थे। ये सुनकर मिनोस और उसका समूह जल्द ही इस जगह से चले गए। कुछ ही समय बाद रूथ ने अपना ज्वलंत पदक वापस ले लिया, और जब 4 युवा कमरे से बाहर निकले तो इस स्थान पर हर कोई इस तथ्य पर टिप्पणी कर रहा था कि फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों में से एक की यह युवा महिला एक प्रतियोगी के साथ यहाँ थी। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला किसी एक संप्रदाय से थी। क्या वह लड़का आपके संप्रदाय में किसी का हरामी बेटा है? कौन जानता है, शायद उसके पास एक महान प्रतिभा है और पहले से ही एक संप्रदाय का समर्थन प्राप्त कर रहा है। आपने इसे नहीं देखा, वह केवल 16 वर्ष का है और वह पहले से ही 38 के स्तर पर है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह मिस जितना बुरा नहीं है कारा की साधना गति। एक युवती ने यह बात धीमी आवाज में कही ताकि केवल उसकी सहेलियां ही सुन सकें। अध्याय 110 दूसरा टेस्ट। उस इमारत को छोड़ने के बाद जहां शारीरिक परीक्षण किया गया था, मिनोस और उनके समूह क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी मध्य क्षेत्र के कल्टीवेशन टावर की ओर से थे। उनके पास उस आध्यात्मिक अकादमी में रहने का कोई कारण नहीं था क्योंकि परीक्षण पहले ही हो गए थे और अन्य लोगों का शारीरिक परीक्षण देखना वास्तव में उनके लिए दिलचस्प नहीं था।
मिनोस ग्रुप में किसी को भी अन्य प्रतिभागियों से ये विवरण नहीं मिला था। आखिरकार इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक टूर्नामेंट के इस पहले परीक्षण के लिए प्रतियोगिता संगठन ने मान लिया कि ये 2 दिनों तक जारी रहेगा। इसलिए दूसरा टेस्ट आज से गिनती करते हुए तीसरा दिन होने वाला था। इसी तरह मिनोस और भाई बहन दोनों की प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता अपने अंतिम कुछ घंटे के प्रशिक्षण में पहले से ही शुरू हो गई थी। जैसे ही मिनोस के ग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकला, अचानक युवा कारा ने कहा, जो उसके शारीरिक परीक्षण के बाद ऑनलाइन उससे मिलने आया था। मिनोस, क्या आप अपनी प्रतिभा को रोककर किसी विद्या का उपयोग कर रहे हैं? आध्यात्मिक दुनिया में ऐसी बातें जो इस प्रकार की जानकारी को साधकों से सुरक्षित रख सकती हैं। आखिरकार जब कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होता है तो उस जानकारी की सुरक्षा के लिए उसके परिवार या उस व्यक्ति के पीछे की शक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। तो कारा का यह सिद्धांत था कि मिनोस की असली प्रतिभा छुपी हुई थी। शायद उनकी शारीरिक रेटिंग के परिणाम भी गलत थे। उन्होंने इसके पीछे के रहस्यों के बारे में सोचा, और बाकी मिनोस के साथ फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों में से एक का व्यक्ति भी था, इसलिए यह परिकल्पना कारा के दिमाग में और अधिक समझ में आने लगी। इससे निराश होकर फोर्ड और रूथ दोनों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। दोनों को इस बात पर भी संदेह था, लेकिन भाई ने फूलों के पत्थर नहीं रखे थे, जबकि काले बालों वाली युवा महिला को बाद में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजों के लिए छोड़ दिया गया था। मिनोस ने फिर उन 3 लोगों को देखा जो इस मामले में डूबे हुए थे और हंस रहे थे। उसके पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसका प्रयोग वह कर रहा हो। आध्यात्मिक समूह मिनोस की प्रतिभा का पता विफल रहा क्योंकि वह भगवान हेनरिक स्लोंगस की विरासत के माध्यम से विकसित हुआ था। मिनोस ने टैब अज्ञात रूप से कहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे इस तरह से देखना पूरी तरह से गलत नहीं है। ये सुनकर आश्चर्य हुआ दोनों किशोरों को बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि मिनोस विवरण में नहीं जा रहे थे। लेकिन ये अजीब नहीं था। ये जानकारी आमतौर पर केवल 2 प्रकार के अवसरों पर ही दी जाती थी। एक आध्यात्म अकादमी के समय था, युवाओं के 10 साल से ठीक पहले, और दूसरे इस तरह के आयोजनों में था जिसमें इस तरह की जानकारी की मांग थी। उसके बाद ग्रुप तब तक छोटी मोटी बातें करता रहा जब तक वे अंततः कल्टीवेशन टावर के सामने नहीं पहुंच पाए। और हमेशा की तरह ये स्थान पर जोरदार हलचल थी क्योंकि यह उस शहर के अंदर अभ्यास करने का सबसे अच्छा स्थान था। बड़ी इमारत की 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद कारा ने अचानक कहा, ठीक है, आप दोनों, मिनोस और रूथ से बात करके अच्छा लगा। मैं और मेरे भाई की प्रतियोगिता बंद स्टूडियो के पीछे ट्रेनिंग रूम तक शुरू होने वाली है, टैब तक। हम तब तक हो सकता है कि हम दूसरे टेस्ट से पहले न मिलें, इसलिए मैं आपको पहले से शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे आप लोगों के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहा गया, मिनोस को युवा लेरॉय जैसे मेल की उपस्थिति और उन दोनों के प्रतिद्वंदियों के प्रति सचेत किया गया था जो अन्य प्रतिस्पर्धियों के लड़ने और थकने की प्रतीक्षा करते हुए छिप गए थे। फिर बाद में उन लोगों का सामान चुरा लिया गया। हम आपके लिए भी। आखिरकार ट्रेनिंग रूम की ओर से जाने से पहले फोर्ड ने कहा, जिसका उपयोग वह और उसकी बहन करने वाले थे। उसी समय रूथ और मिनोस ने साक्षात्कार किया, एक कमरे में प्रवेश किया, ठीक उसी कमरे में जहां वे पिछली बार सूचीबद्ध थे। और जब वे सब अकेले थे, रूथ ने अपनी आंखों में एक आकर्षक चमक के साथ मिनोस से पूछा, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी प्रतिभा और शारीरिक संरचना क्या है? मुझे विश्वास नहीं है कि आपकी क्षमताएं इतनी प्रभावशाली हो सकती हैं, जबकि आपका दावा है कि यदि आपके पास केवल शानदार श्रेणी की शारीरिक संरचना है। ये सुनकर मिनोस मुस्कुराहट और ये बोल उठे, हे, कौन जानता है, क्या संबंध रखता है कोई फायरवर्क? हम्फ, रहस्यमय अभिनय कर रही है। इसे भूल जाओ, लेट सबेर, मुझे पता लगा लूंगा। रूथ मस्टर आवाज में अपने आप से बुदबुदाया। फिर बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, छोटे कपड़े और अपनी लड़ाई शुरू। इसके बाद दोनों ने पिछली बार अर्ली जल्दी यहाँ काम अस्वीकरण के रूप में काम किया। उन्होंने शुरुआत की और फिर अपनी लड़ाई की तकनीक का प्रशिक्षण लिया, अंत में खेती करना छोड़ दिया। मिनोस और रूथ ने 2 दिनों तक इस प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया और फिर आध्यात्मिक टूर्नामेंट का दूसरा परीक्षण होटल जाने से पहले शुरू किया और अपने मामलों को प्रशिक्षण के लिए टॉवर छोड़ दिया। आखिरकार ये परीक्षण 1 सप्ताह तक जारी रहा, इसलिए इस पूरी अवधि के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती किए बिना रहेंगे। वैसे भी इस समय मिनोस लगभग 39 के स्तर तक पहुंच गया था और इस दूसरे परीक्षण के दौरान ऐसा होना चाहिए। कल्टीवेशन टावर में पिछले कुछ दिनों से कठिन प्रशिक्षण ने उन्हें इस स्तर के करीब ला दिया था, बस थोड़ा और बाकी करना था। इसमें अधिक समय नहीं लगा और मिनोस और रूथ पहले से ही कैपिटल सिटी की सड़कों से उत्तर शहर की ओर जा रहे थे। उस स्थान पर आध्यात्मिक टूर्नामेंट के संगठन ने एक टेलीपोर्टेशन रेस्टोरेंट की स्थापना की थी, जो कि एक जंगल में स्थापित एम्पायर संप्रदायों के नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा था। यह एक ग्रेड 3 निम्नतम स्तर का मैट्रिक्स था जो एक बार में 30,000 लोगों को भी आकाशगंगा कर सकता था और उन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता था।
ये वास्तव में उच्च स्तर की बात थी, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में यात्रा का यह एकमात्र रूप नहीं था। वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने के भी तरीके थे, जो टेलीपोर्टेशन एरे की तुलना में अधिक लंबी अवधि की मात्रा देते थे। आखिरकार आध्यात्मिक दुनिया अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, इसलिए इन सरानियों का उपयोग बहुत लंबी दूरी तक नहीं किया जा सका। जहां तक वर्महोल की बात है, ये अंतरिक्ष तरंगें जहां थीं, जहां लोग यात्रा कर सकते थे, जहां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा दूरी कम हो जाती थी। 80 के स्तर तक पहुंच पर सैनिक अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। यदि इस स्तर पर कई सैनिक एक साथ काम करते हैं, तो वे दो क्षेत्रों के बीच एक स्थानिक सुरंग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वर्महोल बहुत दुर्लभ थे और यहाँ की फ्लेमिंग साम्राज्य के पास तक एक भी नहीं था। इसे खेती के 9वें चरण में लोगों से निरंतर बातचीत की भी आवश्यकता थी ताकि यात्रा में कोई समस्या न हो। इस कारण से जिन साम्राज्यों और राज्यों में खेती के इस स्तर पर कोई लोग नहीं थे, उनके पास निश्चित रूप से इस तरह की यात्रा करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वे अपने वर्महोल्स को उस स्तर के लोगों के लिए बनाए रखने के लिए बनाए रखते थे, पेमेंट नहीं कर सकते थे। अंत में कुछ समय के लिए क्रॉमवेल एम्पायर की राजधानी का दौरा करने के बाद मिनोस और रूथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा विज्ञप्ति जारी की। इस जगह पर हजारों लोग इस परीक्षा के आकलन के लिए दिशानिर्देश की प्रतीक्षा में थे। मिनोस ने पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों से मुलाकात की थी, उनमें से किसी को भी नहीं देखा गया था, इसलिए उसने रूथ के बगल में जहां खड़े होकर परीक्षण करना शुरू कर दिया। अंत में जब सूरज उग आया तो एक युवा महिला लाल पोशाक पहने हुए एक मंच पर खड़ी हो गई और फिर आगे क्या होगा इसके बारे में बात करने लगी। आध्यात्मिक टूर्नामेंट के इस संस्करण में सभी साथियों का स्वागत है। खैर, आप में से जो लोग परीक्षा के विवरण के बारे में नहीं जानते हैं, मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि यह परीक्षा कैसे काम करेगी। जो लोग टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें लाल रंग के कलाकार इन इलाकों में रखना चाहेंगे। उसने वर्ग के सारांश पर बने बड़े वृत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके बाद जब हम टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करेंगे तो उन जगहों के सभी लोगों को साइट पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। फिर वह एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ी। ये जंगली स्थान जंगलों में से एक है जो कार्यक्रम का आयोजन करता है। आपका मिशन इस निवास स्थान में 7 दिनों तक जीवित रहना होगा और साक्ष्य के रूप में कम से कम 3/4 चरण के आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में प्रवेश करना संभव होगा। ऐसा होगा कि आप ऐसा करने में सफल रहे इसे मारने के लिए। इस आयोजन के लिए ये केवल 2 आवश्यकताएं हैं। जहां तक नियमों की बात है, इस परीक्षण में कुछ भी नहीं है। यह एक उत्तरजीविता परीक्षण है, इसलिए यदि आपके पास पहुंचने तक जीवित रहने या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, तो यह है मतलब यह है कि आप इसके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन का निवेश नहीं चाहते हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा। ये कोई प्रिय दुनिया नहीं थी और आध्यात्मिक टूर्नामेंट का संगठन नहीं चाहता था कि जीवित रहने की परीक्षा में ये युवा लोग इतनी जल्दी मर जाएं। ऐसी कोई मदद या नियम नहीं हो सकते थे जो इन घटनाओं को सीमित कर सकें। इस बात का मतलब ये था कि इन सैनिकों के वास्तविक जीवन में क्या हो सकता है। इस अध्ययन में जंगल के कानून, मारो या मेरो का क्या मतलब हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ये लोग अपनी यात्रा के दौरान पा सकते थे। बात खत्म होने के बाद परीक्षक ने कुछ देर तक इंतजार किया। इस बीच उसने देखा कि भीड़ बढ़ रही है। मिनोस ने फिर रूथ को कहा और पूछा, क्या प्रतियोगिता का उसने भाग प्रसारित किया है? हम, लेकिन सब कुछ नहीं। चुनी गई जगह पर कुछ निगरानी रखी जाती हैं जो यहाँ भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर 1 हफ्ते में मिलते हैं, उसने रूथ के चेरी शेयरधारकों को पहले कहा था। उसके बाद परीक्षक ने अंततः देखा कि जब दूसरा परीक्षण शुरू हुआ तो वर्ग में कोई और हलचल नहीं थी। दूसरा परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।